योगेंद्र महल में आए सफ़ेद वस्त्रधारी युवक के बारे में सोचते हुए योगेंद्र ने जल्दी से आकाश की ओर झुककर प्रणाम किया। कई लोग उत्सुक थे कि वह किसको प्रणाम कर रहा है, लेकिन योगेंद्र ने झुकना बंद नहीं किया। उसने लगातार 9 बार प्रणाम किया और अंततः खड़ा हो गया। योगेंद्र अकेला नहीं था जो उत्साहित था। इस विशाल पर्वत श्रृंखला के सभी मानव कुल अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे। पिछले 2 सालों से दानव महल ने कई बुरे काम किए थे और उन्हें धमकाया था। दानव महल के सामने वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे स्वप्न में भी दानव महल का विनाश देखना चाहते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे आज ये सब देख पाएंगे। ये किसने किया? ये किसने किया? वे दानव महल को कैसे नष्ट कर सकते थे? हमारे उद्धारकर्ता, ये हमारी पीढ़ी के लिए एक महान उपकार है। अब जब दानव महल नष्ट हो गया है तो हमें अब और परेशान होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे आश्चर्य है कि किस नायक ने दानव महल को नष्ट किया। अगर मुझे पता चल जाए कि वह कौन था तो मैं निश्चित रूप से उसकी पूजा करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दक्षिणी महाद्वीप के मानव राक्षस कुलों के साथ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? हालांकि दानव महल को स्थापित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी ये दानव राजा महल के अधिकार क्षेत्र में था। अब जब दानव महल नष्ट हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि दानव राजा महल इसे इतनी आसानी से जाने देगा। मुझे डर है कि भविष्य में दक्षिणी महाद्वीप अराजकता में डूब जाएगा। सभी उत्साहित थे, लेकिन कुछ लोग चिंता से भी बच नहीं पा रहे थे। दक्षिणी महाद्वीप के मानव और राक्षस कुल आपस में अधिक दुश्मन थे और वे आग और पानी की तरह थे। दक्षिणी महाद्वीप के राक्षस कुल बहुत शक्तिशाली थे और पूर्वी महाद्वीप की उनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। गहरा नदी महल मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली था और दानव राजा महल दानव कुलों में सबसे शक्तिशाली था। इन 2 सर्वोच्च शक्तियों के समर्थन के कारण ही दक्षिणी महाद्वीप अराजकता में नहीं डूबा था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि दानव महल का विनाश दोनों कुलों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। इस घटना के परिणामों की बात करें तो राघव अब इसकी चिंता नहीं कर रहा था। उस समय राघव हजारों मील दूर जा चुका था। उसी शांत घाटी में राघव एक सफ़ेद चट्टान पर पैर क्रॉस करके बैठा था। अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद उसने एक बार फिर आंखें खोलीं। इस समय राघव का आभामंडल पहले से कहीं ज्यादा तेज था। दानव महल से उन 3 लोगों की दानव आत्माओं को अवशोषित करने के बाद अब मेरे पास कुल 4950 ड्रैगन मार्क्स हैं और मुझे कॉम्बैट सोल दायरे में प्रवेश करने के लिए केवल 50 ड्रैगन मार्क्स की आवश्यकता है। इन 50 ड्रैगन मार्क्स के साथ जब तक मैं चाहूं मैं कॉम्बैट सोल दायरे में प्रवेश कर सकता हूं। हालांकि मैं वर्तमान में ड्रैगन परिवर्तन कौशल का अभ्यास कर रहा हूं और जब मैं कॉम्बैट सोल दायरे में प्रवेश करने वाला होता हूं तो मुझे अचानक थोड़ा अवसाद महसूस होता है। राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका वर्तमान साधना पथ उसके पिछले जीवन के पथ जैसा ही था। मार्ग में दूसरों को आने वाली अड़चनें उसके लिए मौजूद नहीं थीं। जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है वह बिना कुछ समझे ही युद्ध आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। शुरुआत में राघव 3 महल स्वामियों की राक्षसी आत्माओं को अवशोषित करके एक ही बार में लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे एक दमघोंटू आभा महसूस हुई। ये दमघोंटू आभा उसके दिव्य कोर को लड़ाकू आत्मा में रूपांतरित होने से रोक रही थी। राघव को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि यह उदास आभा उसके लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी। ये वही एहसास था जो उसने पिछले जन्म में स्वर्गीय आपदा को आकर्षित करने से ठीक पहले संत लोक में प्रवेश करते समय महसूस किया था। लानत है, मुझे मत बताना कि जब मैं लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो पिताजी को स्वर्गीय क्लेश का सामना करना पड़ेगा। क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? राघव खुद को जोर से गालियां बकने से नहीं रोक सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। स्वर्गीय क्लेश वह कुछ ऐसा था जो उससे बहुत दूर था और वह उसे बहुत जल्द फिर से घेरने वाला था। पूरे संत मूल क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो स्वर्गीय क्लेश का सामना करने के योग्य थे। हालांकि स्वर्गीय क्लेश एक ऐसी चीज थी जिसकी हर शीर्ष लड़ाकू सम्राट योद्धा को लालसा थी। एक बार जब वे स्वर्गीय क्लेश का अनुभव करते तो वे तुरंत संत बन जाते। हालांकि स्वर्गीय क्लेश का अर्थ कुछ ऐसा भी था जो सभी शीर्ष लड़ाकू सम्राट योद्धाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर सकता था। जीवित रहने की 10 में से 9 संभावनाएं थीं। एक व्यक्ति का पुनर्जन्म तितली के रूप में होता था। एक बार जब वे स्वर्गीय क्लेश से गुजर जाते तो वे संत बन जाते। अगर वे असफल होते तो राख में बदल जाते। हालांकि लड़ाकू आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए स्वर्गीय क्लेश का सामना करना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। राघव ने बाढ़ के ड्रैगन को 3 छोटे क्लेशों से गुजरते देखा था, लेकिन वह उसके सार का केवल एक परिवर्तन था। केवल तभी जब कोई प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध कोई चीज प्रकट होती तो वह स्वर्ग के दंड को आकर्षित करती और स्वर्गीय क्लेश उतरता। स्वर्ग हर चीज पर शासन करता है और वह कभी भी प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी चीज को प्रकट नहीं होने देता।
जिस क्षण से राघव ने ड्रैगन परिवर्तन कौशल की साधना शुरू की थी, उसने प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। अब जबकि वह एक लड़ाकू आत्मा बनने वाला था, उसे स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाना था और स्वर्गीय विपत्ति उस पर टूट पड़ेगी। मुझे इस बारे में बहुत गहरी आशंका है। मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में स्वर्गीय संकट आ जाएगा। हालांकि लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए स्वर्गीय संकट का सामना करना थोड़ा हास्यास्पद है, फिर भी मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राघव के चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव उभर आया। हालांकि स्वर्गीय विपत्ति भयावह थी, राघव का हृदय उत्सुकता से भरा हुआ था। हालांकि वह कभी स्वर्ग के नीचे सबसे महान संत था, फिर भी लड़ाकू आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते समय उसे कभी स्वर्गीय विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके बाद राघव घाटी छोड़कर नज़दीकी शहर की ओर चला। उसे जल्द ही स्वर्गीय संकट का सामना करना था, इसलिए राघव ने खुद पर कोई दबाव न डालने का फैसला किया और थोड़ी देर आराम करना चाहता था। नाचता हुआ सूर्यनगर, ये शहर दक्षिणी महाद्वीप में काफ़ी मशहूर था। बेशक सिर्फ मशहूर ही था। नाग शहर की तुलना में इस शहर और नाग शहर के बीच अभी भी काफ़ी फर्क था। आज डांसिंग सन सिटी में बहुत चहल पहल थी। शहर लोगों से भरा हुआ था। घाटी से निकलकर राघव तुरंत डांसिंग सन सिटी पहुंच गया। नाचते सूरज के शहर के बीचों बीच एक विशाल चौक था। आज इस चौक पर एक विशाल स्वर्ण वेदी थी। वेदी के ऊपर एक चमकदार सुनहरी रोशनी थी। वेदी के ऊपर अनगिनत खजाने थे जो एक चमकदार रोशनी बिखेर रहे थे, सबकी आंखों को चौंधिया रहे थे। दोपहर होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन चौक पहले से ही लोगों से भर चुका था और जगह शोर और उत्साह से भर गई थी। राघव को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह मौज मस्ती में शामिल होने के लिए चौक पर आया। भाई, इस वेदी के साथ क्या हो रहा है? राघव ने अपने बगल में खड़े योद्धा की ओर मुट्ठी बांधी और पूछा। छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता नहीं कि आज डांसिंग सन सिटी में क्या हो रहा है? योद्धा ने राघव को आश्चर्यचकित भाव से देखा, मानो वह किसी दुर्लभ खजाने को देख रहा हो। मैं अभी डांसिंग सन सिटी पहुंचा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं समझ गया। आज वानरन फैमिली का पैतृक पूजा समारोह है और पातालीय धुन सेक्ट के जितेंद्र व्यक्तिगत रूप से इसे आयोजित करने आए हैं। बेशक इससे हंगामा मच जाएगा, योद्धा ने कहा। जब उसने जितेंद्र का नाम लिया तो उसकी आंखों में एक तरह का मोह दिखाई दिया। पातालीय धुन सेक्ट के नील नितिन? वह कौन है? राघव ने गंभीरता से पूछा। हालांकि जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अनगिनत लोगों ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं, मानो वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। भाड़ में जाओ। भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो ये भी नहीं जानते कि पातालीय धुन सेक्ट का जितेंद्र कौन है। क्या तुम इंसान भी हो? योद्धा का मन कर रहा था कि वह आगे बढ़कर राघव को पीट डाले। डांसिंग सन सिटी की तो बात ही छोड़िए, पूरे दक्षिणी महाद्वीप में भी बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो जितेंद्र को नहीं जानते थे। उफ, राघव दंग रह गया। उसे पता था कि उसे जितेंद्र को नीचा नहीं समझना चाहिए, लेकिन वह असल में नहीं जानता था कि यह जितेंद्र कौन है। गहन नदी महल की पवित्र युवती, दक्षिणी महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी, गहन नदी महल की नंबर 1 प्रतिभा, पातालीय धुन सेक्ट की नील नितिन। उसे कौन नहीं जानता? किसी ने प्रशंसा भरी आंखों से कहा। दक्षिणी महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी, अनगिनत पुरुषों का सपना। राघव को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डांसिंग सन सिटी से गुजरते हुए उसे उसके जैसी कोई मिल पाएगी। प्रोफाउंड रिवर पैलेस की पवित्र युवती, सर्वोच्च प्रतिभा, दक्षिणी महाद्वीप की सर्वोच्च सुंदरी, पातालीय धुन सेक्ट। ये सभी उपाधियां किसी भी व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने और उसे ध्यान का केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त थीं। इसके अलावा प्रोफाउंड रिवर पैलेस वह नाम था जिसने राघव को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। प्रोफाउंड रिवर पैलेस नाग परिवार के विद्रोह में शामिल था और चूंकि वह आज यहाँ था, राघव ने इस प्रोफाउंड रिवर पैलेस की पवित्र युवती को गौर से देखने का फैसला किया। वानरन फैमिली सचमुच भाग्यशाली है कि उसने ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया। इस शहर को मूल रूप से डांसिंग सन सिटी नहीं कहा जाता था, लेकिन युवा मिस नील नितिन के कारण इसका नाम बदल दिया गया। ये सही है, वानरन फैमिली की युवा कुमारी अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसे बहुत छोटी उम्र में ही प्रोफाउंड रिवर पैलेस द्वारा भर्ती किया गया था। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले ही जितेंद्र ने लेट कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश किया है और वह अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए वापस आए हैं। ये वानरन फैमिली के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कमाल है, जितेंद्र सिर्फ 20 साल की है, लेकिन वह पहले ही लेट कॉम्बैट सोल दायरे में पहुंच चुकी है। इतनी अद्भुत प्रतिभा, यह अकल्पनीय है। हर जगह चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। वानरन फैमिली का जिक्र होते ही सबके चेहरे ईर्ष्या से भर जाते थे। वानरन फैमिली पहले डांसिंग सन सिटी का एक छोटा सा परिवार हुआ करता था, लेकिन जितेंद्र के उदय के साथ वर्तमान वानरन फैमिली डांसिंग सन सिटी का अधिपति बन गया था और उन्होंने शहर का नाम भी बदल दिया था। कहावत है, जब कोई व्यक्ति दांव प्राप्त कर लेता है तो उसके मुर्गे और कुत्ते भी स्वर्ग पहुंच सकते हैं।
वो परिवार ने इसे बखूबी प्रदर्शित किया। जहां तक जितेंद्र की बात है, वह अनगिनत पुरुषों का सपना थी। पितृ पूजा समारोह इतना जीवंत होने का मुख्य कारण ये था कि जितेंद्र स्वयं दर्शन देने वाली थी। जितेंद्र को देखने के लिए कई लोग हजारों मील की यात्रा करके डांसिंग सन सिटी पहुंचे थे। कोई भी जीवन में एक बार मिलने वाले ऐसे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। नरेश, कितना अच्छा नाम है। चूंकि उसे दक्षिणी महाद्वीप की सबसे सुंदर लड़की का खिताब मिला है, मुझे यकीन है कि वह भी सुंदर होगी। राघव ने मन ही मन सोचा। शुरू में तो वह शहर में आराम करना चाहता था और अपने स्वर्गीय क्लेश की तैयारी करना चाहता था। लेकिन अब जब वह इतनी महत्वपूर्ण घटना से रूबरू हुआ था, तो उसने चौक में ही रुककर सबसे सुंदर लड़की के आने का इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया और इंतजार लंबा लगने लगा। हालांकि चौक में मौजूद कोई भी व्यक्ति अधीर नहीं लग रहा था। थोड़े इंतजार की तो बात ही छोड़िए, जितेंद्र की खूबसूरती देखने के लिए अगर उन्हें कुछ महीने भी इंतजार करना पड़े तो भी वह सार्थक था। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। तपती धूप आसमान में ऊंचे उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी और वानरन फैमिली के पूर्वजों की पूजा शुरू होने का संकेत था। अचानक आसमान से एक तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल आसमान सुनहरी रोशनियों से भर गया और कई खूबसूरत आकृतियां प्रकट हुईं। देखो, वानरन फैमिली के लोग यहाँ हैं। पैतृक पूजा समारोह शुरू होने वाला है। नील नितिन भी यहाँ है। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तुम घबरा क्यों रही हो? नील नितिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। वे सभी आलीशान कपड़े पहने हुए थे और आकाश जगमगाती रोशनी से जगमगा रहा था। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक श्रेष्ठ और अहंकारी भाव था। वे डांसिंग सन सिटी के कुलीन थे और उन्हें बाकी सभी से श्रेष्ठ माना जाता था। पहले समूह में कुल 20 से ज्यादा हृष्ट-पुष्ट पुरुष आलीशान वस्त्र पहने हुए आए। वे धीरे धीरे विशाल वेदी पर उतरे, फिर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित ढंग से खड़े हो गए। इन 20 हृष्ट-पुष्ट पुरुषों के प्रकट होने के बाद आकाश में और भी पुरुष दिखाई देने लगे। ये सभी पुरुष वानरन फैमिली के उच्च पदस्थ थे। आज वानरन फैमिली का पितृ पूजा समारोह था और जो लोग वेदी पर खड़े होने के योग्य थे, वे सभी उच्च पदस्थ पुरुष थे। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 30 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर और आलीशान था और उसने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे। वह शांति से आकाश में वेदी की ओर चल रहा था। देखो, ये कौशिक है, वानरन फैमिली का मुखिया और नील नितिन का पिता। इस आदमी की बेटी सचमुच बहुत अच्छी है। ये सही है और उसकी साधना का आधार भी कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि उसने अभी कुछ समय पहले ही मध्य युद्ध आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया है। एक मध्य युद्ध आत्मा योद्धा, और जितेंद्र की मदद से कौशिक सचमुच जो चाहे कर सकता है, चाहे वह कहीं भी जाए। कौशिक के आगमन ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वानरन फैमिली का यह मुखिया नृत्य सूर्य नगरी का सच्चा शासक था और उसकी एक बात भी पूरे शहर को हिला सकती थी। राघव ने सिर हिलाया। इस कौशिक का व्यवहार वाकई असाधारण था। कम से कम कोई साधारण व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि अगर कौशिक वानरन फैमिली का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, तो वानरन फैमिली और नाग परिवार के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि अगर प्रतिभाशाली जितेंद्र को ध्यान में रखा जाए और वानरन फैमिली और प्रोफाउंड रिवर पैलेस के बीच के रिश्ते को ध्यान में रखा जाए, तो वानरन फैमिली की हैसियत नाग परिवार से कम नहीं थी। इसलिए दक्षिणी महाद्वीप में वानरन फैमिली एक अपवाद था। उनकी कुल शक्ति नाग परिवार जितनी नहीं थी, लेकिन उनकी हैसियत नाग परिवार जैसी ही थी। कौशिक के प्रकट होने के बाद वानरन फैमिली के सभी उच्च अधिकारी एक एक करके वहां पहुंचे। वानरन फैमिली का आधार मजबूत था। उनके पास 4 लड़ाकू आत्मा योद्धा और लगभग 20 स्वर्गीय दिव्यकोर योद्धा थे। वे सभी वेदी के ऊपर खड़े थे। इस समय सबकी नजरें अभी भी आसमान पर टिकी थीं। सब जानते थे कि आज का मुख्य पात्र वेदी पर बैठे लोग नहीं थे, न ही कौशिक स्वयं, बल्कि जितेंद्र था। पितृ पूजन समारोह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वानरन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी प्रकट न हो जाए। ठीक उसी क्षण एक वीणा पक्षी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। इससे पहले कि कोई किसी व्यक्ति की आकृति देख पाता, ध्वनि तरंगें हवा में लहराने लगीं। ध्वनि तरंगें सुनाई देने के तुरंत बाद पूरा डांसिंग सन सिटी पूरी तरह से शांत हो गया। राघव भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वीणा की ध्वनि में मानो कोई जादुई शक्ति हो। वह उसके हृदय में बहती एक धारा की तरह सुंदर थी, स्पष्ट और पारदर्शी। वीणा की ध्वनि न तेज थी, न धीमी, शून्य के हर कण में व्याप्त थी। मानो वह प्रकृति के साथ एकाकार हो गई हो। वह शब्दों से परे अद्भुत थी। ये बहुत ही खूबसूरत था। सिर्फ वीणा की आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी। कोई भी उस व्यक्ति की कल्पना कर सकता था जो वीणा बजाता था। पातालीय धुन सेक्ट नील नितिन निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। देखो, युवा मिस नील नितिन यहाँ हैं। किसी ने जोर से आवाज़ लगाए। जीथर की आवाज़ में डूबे सभी लोगों ने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं।
उसके बाद दृश्य एक बार फिर अभूतपूर्व सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि ठीक इसी समय सबकी नज़रें आसमान में उस अकेली आकृति पर टिकी थीं। राघव ने भी अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसकी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी जो पालथी मारकर बैठी हुई वीणा बजा रही थी। हालांकि वह महिला बस बैठी थी, फिर भी उसका प्रभावशाली शरीर छिपा नहीं पा रहा था। उसने एक चुस्त काली पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद गर्दन का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी गर्वीली 2 चोटियां एक बेमिसाल सुंदरता से भरी हुई थीं और उसके काले बाल उसकी कमर तक झरने की तरह लटक रहे थे। उसका चेहरा एक पतले काले घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसका सुंदर चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हालांकि राघव की नज़र से वह काले घूंघट के पार उसका बेदाग खूबसूरत चेहरा देख पा रहा था। उस महिला की आंखें बहुत चमकदार थीं, मानो रात के आसमान में तारे हों। कोई भी चमकदार रंग उसकी चमक को ढक नहीं सका। जानकार राघव भी यह मानने से खुद को नहीं रोक पाए कि दक्षिणी महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी वाकई अपने नाम के अनुरूप थी। जितेंद्र की सुंदरता राघवी से अलग थी। राघवी बर्फ के कमल की तरह पवित्र और अलौकिक थी और दिल को छू लेने वाली थी। दूसरी ओर जितेंद्र एक अद्भुत सुंदरता से भरी हुई थी। उसकी हर हरकत में स्त्रीत्व का आकर्षण झलकता था। वह एक अकेले गुलाब की तरह थी जो कभी भी अनगिनत रंगों से खिल सकता था। ऐसी स्त्री पुरुषों के लिए एक घातक आकर्षण थी। इस समय जितेंद्र हवा में पालथी मारकर बैठी थी। उसके पतले जैद जैसे हाथ लगातार उसकी छाती में लगे वीणा के तारों को झंकृत कर रहे थे। वह काला वीणा था और तार भी काले थे। यह उसकी शैली से बिल्कुल मेल खा रहा था। वीणा की आवाज़ प्लेट पर गिरते हुए जैद मोतियों जैसी थी। ये स्पष्ट और मधुर थी और लोगों को ताजगी का एहसास करा रही थी। जैद जैसे हाथों की जोड़ी वीणा पर तितलियों की तरह नाच रही थी। सुंदर, वह बहुत सुंदर है। पातालीय धुन सैक्ट सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। उसका वीणा संगीत इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि मैं इसे सुनने के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस किए बिना नहीं रह सकता। हालांकि अफवाह यह है कि जितेंद्र की ताकत उसके वीणा के सुरों के बीच बदलाव करने की क्षमता में निहित है। उसका सुंदर वीणा संगीत लोगों की आत्मा को सुकून दे सकता है, लेकिन यह एक राक्षसी धुन में भी बदल सकता है जो कभी भी जान ले सकती है। इससे बचाव करना असंभव है। डांसिंग सन सिटी में इतनी खूबसूरती देखने के लिए यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एकमात्र कमी यह है कि नील नितिन ने अपने चेहरे पर घूंघट पहना हुआ है। अरे, तुम अब भी इतने असंतुष्ट क्यों हो? क्या इतना अनुपम सौंदर्य देख लेना ही काफ़ी नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है, इससे पहले किसी ने भी नील नितिन का घूंघट नहीं हटाया है, क्योंकि किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कोई भी आदमी जितेंद्र से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उनके लिए इस महान व्यक्ति को दूर से देख पाना ही काफ़ी था। वे कभी भी कोई गलत विचार मन में लाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जितेंद्र का वीणा संगीत कुछ मिनटों तक चला, फिर धीरे धीरे धीमा पड़ गया। उसकी बाहों में मौजूद वीणा एक काली रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। जितेंद्र धीरे से उठी और उसका लंबा और गौरवान्वित शरीर दिखाई दिया। इतना अद्भुत शरीर देखकर लोगों की नाक से खून बहने लगा। जितेंद्र ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और नीचे खड़ी भीड़ पर नजर डाली। उसकी तारों जैसी आंखों में एक राक्षसी आकर्षण था। उसके बाद जितेंद्र हल्के कदमों से वेदी की ओर चल पड़ी। जैसे ही जितेंद्र वेदी पर पहुंचने ही वाली थी, एक बूढ़ा आदमी आकाश में प्रकट हुआ और उसके पास आ पहुंचा। इस बूढ़े ने धूसर वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। बिना कुछ कहे वह जितेंद्र के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वानरन फैमिली के लोगों ने इस बूढ़े को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे प्रणाम किया। यहाँ तक कि कौशिक को भी चेहरे पर मुस्कान लाकर उसका अभिवादन करना पड़ा। देखो, वह आदमी प्रोफाउंड रिवर पैलेस का एक एल्डर है और वह एक लेट कॉम्बैट सोल योद्धा है। ऐसा शक्तिशाली योद्धा वानरन फैमिली के पैतृक पूजा समारोह में भाग लेने जा रहा है। वानरन फैमिली को बहुत गर्व है। ये सब जितेंद्र की वजह से है। जितेंद्र न केवल वानरन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, बल्कि वह प्रोफाउंड रिवर पैलेस की नंबर 1 प्रतिभाशाली भी है। प्रोफाउंड रिवर पैलेस के उच्च वर्ग द्वारा उसे बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए उनके लिए एक लेट कॉम्बैट सोल योद्धा को उसके साथ भेजना उचित ही है। देखो, पितृ पूजा समारोह शुरू होने वाला है। बहुत से लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सबकी नज़रें वेदी पर टिकी थीं। हाँ, वानरन फैमिली का पैतृक पूजा समारोह बहुत जीवंत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझ संरक्षक का स्वागत किया जाएगा। ठीक इसी क्षण एक अचानक परिवर्तन हुआ। दूर से एक अतुलनीय रूप से तेज आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनाई दी। डांसिंग सन सिटी के ऊपर आकाश में एक काला बादल दिखाई दिया। इतने बड़े शोर ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब भीड़ की नज़र उस काले बादल पर पड़ी तो वे उससे निकल रही राक्षसी ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। हाँ, स्वूश, काला बादल छट गया और आसमान में 4 आकृतियां दिखाई दीं। चारों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और कोई भी आसानी से बता सकता था कि वे इंसान नहीं हैं। मुख्य पात्र हाथ में एक पंख वाला पंखा पकड़े हुए था और उसने रेनकोट पहना हुआ था।
उसके सिर पर एक लंबा पंख बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दूसरा आदमी किसी विशालकाय शिवालय जैसा दिख रहा था और वह बेहद हट्टा कट्टा था। हालांकि वह इंसान जैसा दिखता था पर भालू से बिल्कुल अलग नहीं था। तीसरा आदमी दुबला पतला और सीधा था और उसकी तीखी आंखें थीं। उसके भयानक चेहरे पर भी चील जैसी नाक थी। आखिरी आदमी ने एक ढीला ढाला काला चोगा पहना हुआ था जिस पर चमगादड़ों की कड़ाई थी। उसके दोनों काले कान उसके चेहरे से ढके हुए थे और वह बेहद बदसूरत लग रहा था। हालांकि इन 4 पुरुषों द्वारा उत्सर्जित आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और वे सभी 4 लेट कॉम्बैट सोल योद्धा थे। दक्षिणी महाद्वीप में मानव जाति और दानव जाति आग और पानी की तरह थे। चूंकि वानरन फैमिली अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि ये दानव योद्धा अच्छे इरादों से नहीं आए थे। जब नील नितिन के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने इन 4 लोगों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। गोविंद, बाणासुर, आयरन विंग ईगल, हंसासुर, दानव राजा महल के 8 महान संरक्षकों में से 4 यहाँ हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप चारों यहाँ डांसिंग सन सिटी में क्यों हैं? बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा। प्रोफाउंड रिवर पैलेस और दानव राजा पैलेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और दोनों पक्षों के उच्च अधिकारी एक दूसरे से बहुत परिचित थे। दानव राजा पैलेस के 8 महान संरक्षक बहुत प्रसिद्ध थे और लगभग सभी उनके बारे में जानते थे। आज वानरन फैमिली अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा था और दानव राजा पैलेस वास्तव में यहाँ आया था। शान यंग, हम आज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हैं, हम यहाँ युवती जितेंद्र के लिए हैं। हमारे महल के प्रमुख लंबे समय से युवती जितेंद्र पर मोहित हो रहे हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या युवती जितेंद्र हमारे साथ आ सकती है। यून जोंगहे, जो एक पंखा पकड़े हुए था, ने नील नितिन पर अपनी नज़र डाली और उदासीन स्वर में बोला, घमंड, प्रोफाउंड रिवर पैलेस की पवित्र युवती ऐसी नहीं है जिसे तुम राक्षस छू सको। बूढ़े आदमी का नाम शानवी था। जब उसने सुना कि दानव राजा महल जितेंद्र को छूने की योजना बना रहा है तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। आज हमारे वानरन फैमिली का पैतृक पूजा समारोह है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दानव राजा महल यहाँ होगा। 8 महान संरक्षकों में से 4 यहाँ हैं और आपकी उपस्थिति को देखते हुए आप शायद यहाँ लड़ाई के लिए आए हैं, है ना? जितेंद्र बोली। उसकी स्पष्ट आवाज में शक्ति थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी महिला हो जो किसी भी पुरुष से कमतर न हो। हाँ, युवती जितेंद्र वाकई होशियार है, लेकिन तुम आधी ही सही हो। हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि मारने आए हैं। आज हम इस नाचते हुए सूर्य नगरी में सबको मार डालेंगे और युवती को हमारे महल प्रमुख के पास वापस ले आएंगे। युन जोंगहे ने बिना कोई बात घुमाए फिराए कहा। उसके बोलते ही आसमान में काले बादल गरजने लगे और हवा में अथाह शैतानी ऊर्जा भर गई। हम्फ, यह मत कहो कि दानव राजा महल ने युद्ध छेड़ दिया है। कुछ समय पहले तुम्हारी मानव जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हमारी दानव जाति की एक बड़ी शक्ति का नाश कर दिया था। हमारा दानव राजा महल कोई आसान नहीं है, इसलिए हम इस मौके का इस्तेमाल शहर के सभी लोगों का कत्लेआम करके तुम्हें सबक सिखाने के लिए करेंगे। युन जोंगहे ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। क्या एक मानव प्रतिभा ने राक्षस जाति की एक प्रमुख शक्ति का नाश कर दिया? ये किसने किया? क्या ये नील नितिन हो सकता है? ये कब हुआ? राक्षस जाति की एक प्रमुख शक्ति के विनाश से बहुत बड़ा हंगामा मचना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई खबर क्यों नहीं है? हमने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? ये सही है, वह मानव प्रतिभाशाली कौन है? आज राक्षस जाति के 4 महान संरक्षक एक ही समय में नृत्य सूर्य शहर में आए। क्या वे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं? हे भगवान, उस राक्षसी ऊर्जा को देखो, ऐसा लग रहा है कि डांसिंग सन सिटी आज शांतिपूर्ण नहीं होगी। सब स्तब्ध थे। दानव जाति की एक बड़ी शक्ति का नाश हो चुका था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। बेशक कोई भी उस मानव प्रतिभा पर ध्यान नहीं देता जिसने ये सब किया था। अब जब दानव राजा महल की सेना आ पहुंची थी तो नृत्य सूर्य नगरी एक खतरनाक स्थिति में फंस गई थी। क्रूर और क्रूर राक्षसी जानवरों के साथ अगर लड़ाई छिड़ जाती तो नृत्य सूर्य नगरी कोई लाभ नहीं उठा पाती। भीड़ में राघव के हाव भाव बदल गए। दानव महल का विनाश करने के बाद वह दानव आत्माओं को अपने में समाहित करके नृत्य सूर्य नगरी में आ गया था। दानव महल के विनाश की खबर अभी फैली नहीं थी, लेकिन दानव राजा महल को पहले ही पता चल गया था। इससे पता चलता था कि दानव राजा महल कितना शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट, आसमान में काले बादल छा गए थे और पूरा डांसिंग सन सिटी मानो प्रलय का दिन हो। कभी चहल पहल से भरा ये शहर अब दहशत से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध छिड़ने वाला है। वानरन फैमिली के लोगों के चेहरे खिल उठे। आज वानरन फैमिली के पितृ पूजा समारोह का दिन था और उन्होंने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा हितेंद्र ने कहा था। दानव राजा महल के 4 महान संरक्षक स्वयं आए थे और वे यहाँ सिर्फ बातचीत करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। अच्छा नहीं है। राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी समझ बहुत तेज थी और वह समझ सकता था कि जैसे जैसे आकाश में राक्षसी ऊर्जा फैलती जा रही थी, शहर का आभामंडल बाहरी दुनिया से अलग थलग होता जा रहा था।
दूसरे शब्दों में, दानव राजा महल के 4 महान रक्षकों ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे डांसिंग सन सिटी को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। अगर यहाँ कोई भीषण युद्ध भी छिड़ जाता तो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। अगर ऐसा होता तो जब तक प्रोफाउंड रिवर पैलेस को पता चलता कि क्या हो रहा है, तब तक पूरा डांसिंग सन सिटी कत्लेआम कर चुका होता और एक भूतिया शहर में बदल चुका होता। शानवी का चेहरा बेहद भद्दा हो गया जब उसने आकाश में मकड़ी के जाले जैसी घनी राक्षसी आभा को देखा। युनझोंगहे, क्या तुम सचमुच मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? उसने चारों महान रक्षकों पर चिल्लाया। मैंने पहले ही कहा था कि यह सब तुमने ही शुरू किया था। हम आज यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं। हितेंद्र की आंखें पहले से ही हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मुझे डर है कि तुम चारों लोग मेरे डांसिंग सन सिटी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, है ना? जितेंद्र ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ऐसी स्थिति में भी उसमें जरा भी घबराहट नहीं दिखी। बस यही स्वभाव सम्मान के योग्य था। मैंने सुना है कि जितेंद्र की 1000 काल्पनिक वीणा धुनों का चमत्कारी 1000 स्वर एक अनोखा कौशल है। पिताजी आज इसका अनुभव करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि प्रोफाउंड रिवर पैलेस की यह तथाकथित नंबर 1 प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। हेक्सिन बैट बोला। उसकी आवाज़ भारी और उदास थी और सुनने में बेहद अप्रिय लग रही थी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी पीठ पर अचानक काले पंखों का एक जोड़ा उभर आया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह अविश्वसनीय गति से जितेंद्र की ओर दौड़ा। हेक्सिन बैट के हमले के तुरंत बाद युद्ध छिड़ गया। डांसिंग सन सिटी के ऊपर आकाश में राक्षसी आभा फैलने लगी। अनगिनत राक्षसी जानवरों ने पूरे आकाश और धरती को ढक लिया और कान फाड़ देने वाली चीखें निकालने लगे। उनकी आंखों में खून की चमक साफ दिखाई दे रही थी जब वे डांसिंग सन सिटी के हर कोने की ओर बढ़ रहे थे। स्वूश! पूरा डांसिंग सन सिटी एक अभूतपूर्व संकट में फंस गया था। उन अप्रस्तुत योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और राक्षस जानवरों से लड़ने के लिए अपने युद्धक हथियार निकाल लिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दानव राजा महल अचानक डांसिंग सन सिटी पर हमला कर देगा। इसके अलावा कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी और इतने बड़े पैमाने पर हमला पहले कभी नहीं देखा गया था। हर जगह खून बिखर गया और देखते ही देखते नरसंहार शुरू हो गया। राघव बस वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। वह डांसिंग सन सिटी के ऊपर आसमान में मौजूद सुरक्षा तंत्र पर ध्यान दे रहा था। इस समय सुरक्षा तंत्र पूरा हो चुका था और डांसिंग सन सिटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो चुका था। सुरक्षा तंत्र हटाए जाने से पहले किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो राघव ने सोचा कि दानव राजमहल क्रोधित है क्योंकि उसने दानव राजमहल का विनाश कर दिया था। इसीलिए उन्होंने अपने 4 रक्षकों को नृत्य सूर्य नगरी पर हमला करने के लिए भेजा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। दानव राजमहल का विनाश दानव राजमहल के लिए बस एक बहाना था। अगर उसने दानव महल का विनाश न भी किया होता तो भी आज नृत्य सूर्य नगरी में जो हो रहा था उसे टाला नहीं जा सकता था। दानव राजा महल ने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी, वरना वे इतने बड़े पैमाने पर हमला करने नहीं आते। ये सुरक्षा तंत्र दानव राजा महल की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। दानव महल का विनाश हुए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था और दानव राजा महल चाहे कितनी भी तेजी से प्रतिक्रिया क्यों न करता, ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था और उन्होंने नृत्य सूर्य नगरी को विशेष रूप से नहीं चुना होता। जाहिर है दानव राजा महल का निशाना जितेंद्र थी। दक्षिणी महाद्वीप में जितेंद्र की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी। वह युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी और उसकी अद्भुत प्रतिभा दानव राजा महल को संकट में डालने के लिए काफी थी। जितेंद्र के खात्मे के बाद प्रोफाउंड रिवर पैलेस का भविष्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए दानव राजा महल ने वानरन फैमिली के पितृपूजा समारोह के दौरान हमला करने के लिए 4 रक्षक भेजे थे। गर्जन! राक्षसी जानवरों की दहाड़ें हर जगह सुनाई दे रही थीं। कुछ राक्षसी जानवरों के शरीर बेहद मजबूत थे और वे छोटी पहाड़ियों जितने बड़े थे। वे जहां भी जाते सारी इमारतें नष्ट होकर धूल में बदल जातीं। बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। वानरन फैमिली इसके लिए तैयार नहीं था और वानरन फैमिली का पितृपूजा समारोह अभी शुरू भी नहीं हुआ था। शायद इसके शुरू होने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वेदी एक भयंकर युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। इतने बड़े पैमाने पर युद्ध की कल्पना करना तो दूर, आम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन क्रूर राक्षसी दरिंदों का सामना करते हुए कोई भी शांत नहीं रह सकता था। सिर्फ राघव जैसा कोई व्यक्ति जिसने दुनिया देखी हो किसी भी युद्ध क्षेत्र को गंभीरता से नहीं लेता। डोंग! एक विशाल सुनहरा शेर अचानक चौक पर उतरा। सिर्फ उसकी ही एक शॉकवेव 5-6 आदमियों को खून से लथपथ करने के लिए काफी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गर्जन! सुनहरा शेर बेहद क्रूर था। वह अपने असली रूप में आ गया था और वह स्वर्गीय दिव्यकोर योद्धा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। टकराना! जब सभी लोग घबरा रहे थे तभी एक विशालकाय लाल अजगर का पंजा आसमान से उतरा और सीधे उग्र शेर पर गिरा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वूश! कई लोग जो कुछ देख रहे थे उससे हैरान रह गए।
कुछ लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किसने किया। जिसने एक स्वर्गीय दिव्यकोर दानव स्वामी को एक ही थप्पड़ से मार डाला, वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा था। सब लोग सुनो, मेरे पीछे आओ और इन राक्षसी जानवरों से मौत तक लड़ो। कौशिक के हाथ में एक विशाल सुनहरी तलवार थी। उसकी आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी और उसने एक शक्तिशाली आघात तरंग मारी जो पूरे नृत्य सूर्यनगर में गूंज उठी। वानरन फैमिली इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वे एक बड़ा परिवार थे। इसलिए अगर वे नाजुक समय पर हमला करते तो वे दानव राजा महल पर घातक प्रहार कर सकते थे। वेदी के ऊपर जितेंद्र एक काली तितली की तरह नाच रही थी। उसने हंसासुर के साथ दर्जनों राउंड लड़े थे और हर बार वह हंसासुर को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। वाह, ये छोटी लड़की सचमुच बहुत मजबूत है। हंसासुर खुद को जोर से कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि वह दानव राजा महल के 8 महान रक्षकों में से एक था, फिर भी उसे मानना पड़ा कि जितेंद्र वाकई बहुत ताकतवर थी। उसने अभी तक उस वीणा का इस्तेमाल भी नहीं किया था जिस पर उसे इतना गर्व था, लेकिन उसने उसे पहले ही हरा दिया था। दूसरी ओर जोगेंद्र और शानवी भी लड़ने लगे थे। दोनों पुरुषों की साधना का आधार एक जैसा था, लेकिन शानवी उम्र में काफी बड़ा था और उसके शरीर की तुलना किसी राक्षस से नहीं की जा सकती थी। जोगेंद्र एक अमर सारस था और उसकी गति और आक्रमण दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। इसलिए कुछ राउंड के बाद शानवी पूरी तरह से नुकसान में था। गहन नदी महल के शक्तिशाली योद्धा इससे अधिक कुछ नहीं हैं। जोगेंद्र अपने हाथ में पंख वाला पंखा हिलाता रहा, जिससे उसमें से तेज रोशनी निकलती रही। शानवी की आंखें लाल हो गईं। उसने नीचे नाचते हुए सूर्यनगर की ओर देखा और जब उसने ये दुखद दृश्य देखा तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। हितेंद्र, तुमने एक मानव नगर का कत्लेआम करने की हिम्मत कैसे की? ये प्रोफाउंड रिवर पैलेस के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रोफाउंड रिवर पैलेस को जल्द ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ था। आज तुम चारों यहीं मरोगे। हा, क्या ऐसा है? मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। पूरे डांसिंग सन सिटी को हम चारों ने सील कर दिया है। ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। अगर हम इस जगह को पलट भी दें तो भी प्रोफाउंड रिवर पैलेस को कभी पता नहीं चलेगा। हितेंद्र हंस पड़े। क्या? शानवी सदमे से चीख पड़ा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि डांसिंग सन सिटी के ऊपर वाकई रोशनी की एक धुंधली परत मंडरा रही थी। ये देखकर शानवी का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि यह सब दानव राजा महल की योजना का हिस्सा था और उनका लक्ष्य जितेंद्र को मारना था। अब जब डांसिंग सन सिटी को सील कर दिया गया था तो कोई भी यह खबर नहीं फैला पाएगा। जल्द ही दानव राजा महल इस जगह का कत्लेआम करेगा और खून की नदियां बहेंगी। इसके अलावा अगर जितेंद्र को कुछ हो जाता तो ये प्रोफाउंड रिवर पैलेस के लिए एक बड़ा झटका होता। लेकिन मौजूदा हालात में डांसिंग सन सिटी पूरी तरह से रक्षाहीन थी और दानव राजा महल की सेना, जिसका नेतृत्व 4 महान रक्षक कर रहे थे, के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए आज ये जगह एक जीवित नरक बन जाएगी। यहाँ के सभी जीवित प्राणी दानव राजा महल के लोहे के खुरों के नीचे मारे जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हितेंद्र के चेहरे पर एक बार फिर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने पलटकर उन 2 आदमियों की तरफ देखा जो तमाशा देख रहे थे। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, लाओ गोविंद, लाओ यंग, हेफेई और हेफेई के साथ मिलकर काम करो, हम जितेंद्र को पकड़ लेंगे। याद रखना, उसे मत मारना। महल का मालिक अभी भी इस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा है। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जी, ठीक है। गोविंद और आयरन विंग्ड हॉक ने तुरंत हेफेईशु के साथ मिलकर एक त्रिकोण बनाया और जितेंद्र को बीच में घेर लिया। हम्फ, दानव राजमहल के 3 महारथी मुझ जैसी लड़की पर टूट पड़े हैं। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती? नील नितिन ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। अगर तुम जीत जाओगी तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। नील नितिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर देता ताकि मुझे कोई दर्द न सहना पड़े। ओंकार ने कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम तीनों मिलकर काम कर सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि हम अभी भी नहीं जानते कि कौन जीतेगा। जितेंद्र अकेली खड़ी थी, एक हाथ से वीणा को पकड़े हुए और दूसरे को तारों पर रखे हुए। उसकी उंगलियों के हल्के से हिलने से 3 ठोस ध्वनि तरंगें निकलीं। ये ध्वनि तरंगें 3 तीखी तलवारों में बदल गईं, जो तीनों महान रक्षकों की ओर वार कर रही थीं। जितेंद्र द्वारा छोड़ी गई ध्वनि तरंगों में न केवल अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक और विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि उसकी ध्वनि तरंगों की गुणवत्ता का बचाव करना भी बहुत कठिन था। हर एक स्वर किसी की आत्मा की गहराई में समा सकता था, जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर पाता था और उससे गहराई से प्रभावित होता था। सावधान रहो, इस छोटी बच्ची की ध्वनि तरंगें बहुत शक्तिशाली हैं। लापरवाह मत बनो, हंसासुर ने चेतावनी दी। तीनों महादैत्यों ने एक साथ हमला किया और जितेंद्र के ध्वनि तरंग हमले को रोकने के लिए चमकदार ऊर्जा तरंगों की एक श्रृंखला छोड़ी। हम्फ, भ्रमकारी वीणा 1000, उद्धरण चिन्ह, जितेंद्र ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसके हाथ में काला वीणा हवा में तैर रहा था और वह उसके सिर जितना बड़ा था।
उसके बाद जितेंद्र ने अपने दोनों हाथ वीणा के तारों पर रखे और तितली की तरह नाचने लगी और पीछे कई प्रतिबिंब छोड़ती चली गई। डिंग डिंग डिंग। अचानक नाचते हुए सूर्यनगर के ऊपर का पूरा आकाश रहस्यमयी संगीतमय स्वरों से भर गया। हर स्वर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आक्रमण शक्ति का प्रतीक था। ध्वनि तरंगें लगातार बदल रही थीं और उनमें से हर एक अलग रंग उत्सर्जित कर रही थी। आकाश को ढकते हुए ध्वनि तरंगों ने तीनों महान रक्षकों को ढंक लिया। इस तरह के हमले का सामना करते हुए 3 महान रक्षक भी स्तब्ध रह गए। यह पातालिया धुन सेक्ट प्रोफाउंड रिवर पैलेस की सर्वोच्च प्रतिभा वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। जितेंद्र की ध्वनि तरंगें अपनी इच्छानुसार बदल सकती थीं, कोमल से जंगली, कर्णप्रिय, मनोहर से बर्बर, प्रकृति की ध्वनि से दुष्ट ध्वनि तक। हर परिवर्तन स्वाभाविक था और सुनने वालों के मन पर सीधा प्रभाव डाल सकता था। गर्जन। गोविंद ने एक भयंकर दहाड़ मारी। उसका शरीर तुरंत 3 मीटर लंबा हो गया और उसकी लोहे की मुट्ठियां तेज रोशनी से चमक उठीं जब वे आने वाली ध्वनि तरंगों से टकराईं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। लौहपंख वाले बाज के लौहपंख अतुलनीय रूप से भयानक थे और उन्हें अविनाशी कहा जा सकता था। इस समय लौहपंख वाला बाज हवा में नाच रहा था और पानी की एक भी बूंद उससे बच नहीं सकती थी। हेक्सिन बैट लगातार दहाड़ रहा था और कान फाड़ देने वाली ध्वनि तरंगें भी छोड़ रहा था। हालांकि जितेंद्र की तुलना में उसकी आक्रमण शक्ति अभी भी कम थी। हालांकि जितेंद्र आखिरकार उन तीनों से एक साथ लड़ रही थी। और उसके विरोधी दानव राजमहल के रक्षक थे। वह अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद उसकी शक्ति अभी भी बिखरी हुई थी। उसके लिए उन तीनों को हराना असंभव था। एक पल के लिए वह उन तीनों की रक्षा रेखा को भी भेद नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि यह एक लंबी लड़ाई होने वाली है। राघव समझ गया कि जितेंद्र वाकई एक अद्वितीय प्रतिभा थी, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची साधना प्राप्त कर ली थी। दानव राजमहल के 3 महान रक्षकों से निपटना आसान नहीं था और उनकी युद्ध शक्ति शानवी से भी ज्यादा थी। कोई भी साधारण लेट कॉम्बैट सोल योद्धा उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। ये तथ्य कि जितेंद्र एक ही समय में उन तीनों से लड़ते हुए भी अपराजित रह पाए, उसकी शक्ति सिद्ध करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो दानव राजमहल के 4 महान रक्षकों में से कोई भी जितेंद्र का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अगर वे एक साथ लड़ते तो बात अलग होती। जितेंद्र ने अपनी मायावी वीणा धुन का प्रयोग किया और वह 3 महान रक्षकों के साथ गतिरोध में थी। दूसरी ओर हालांकि शानवी केवल अपना बचाव कर सकता था, फिर भी वह एक स्वर्गीय लड़ाकू आत्मा योद्धा और गहन नदी महल का एक सम्मानित बुजुर्ग था। उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे और हितेंद्र के लिए शानवी को कम समय में मारना असंभव था। शानवी और जितेंद्र 4 महान रक्षकों के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन डांसिंग सन सिटी की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार वानरन फैमिली था और जब जितेंद्र पितृ पूजा समारोह में भाग लेने के लिए वापस आए तो वह केवल शानवी को ही वापस लाए, जो कि प्रोफाउंड रिवर पैलेस से थी। स्पष्ट रूप से दानव राजा महल के हमले की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी और यह एक बहुत बड़ा हमला था। डांसिंग सन सिटी पूरी तरह से तैयार नहीं थी और उनके पास दानव जानवरों के उन्मत्त हमलों से बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। केवल वानरन फैमिली की ताकत के साथ वे इन हिंसक दानव जानवरों से नहीं लड़ सकते थे। वानरन फैमिली के सभी पुरुष लड़ाई में शामिल हो गए थे। कौशिक समेत सभी लड़ाकू आत्मा योद्धा दानव राजा महल के राक्षस जानवरों द्वारा बांध दिए गए थे और वे फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। जहां तक नृत्य सूर्य नगरी के उन निर्दोष लोगों की बात है, वे राक्षस जानवरों का भोजन बन गए थे। कुछ कमजोर लोगों में तो लड़ने की भी ताकत नहीं थी और वे केवल वध के लिए तैयार मेमने बनकर रह गए थे। खून जमा देने वाली चीखें हवा में गूंज रही थीं और ये आवाजें कभी बंद ही नहीं हुईं। पूरा आकाश राक्षसी जानवरों और मानव योद्धाओं के बीच युद्धों से भरा हुआ था। उनके नीचे भी एक युद्ध क्षेत्र था और हर तरह की इमारतें नष्ट हो रही थीं। ये जगह बाहरी दुनिया से अलग थलग थी और डांसिंग सन सिटी के बाहर कोई भी यह नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है। यह एक बेहद क्रूर नरसंहार था। राघव ने घटनास्थल पर नजर डाली और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जितेंद्र और शानवी के बीच का मामला जल्द ही टूटने वाला था और चाहे जितेंद्र हो या शान यंग, उन्हें और ज्यादा देर तक टिके रहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ तक कि वानरन फैमिली के पुरुष भी जल्द ही पराजित होने वाले थे और बड़ी संख्या में हताहत होने वाले थे। बाकी लड़ाइयाँ बेहद क्रूर थीं। अगर यही हाल रहा तो राघव को जरा भी शक नहीं था कि आज के बाद डांसिंग सन सिटी एक मृत शहर बन जाएगा। जैसा कि यूं जोंगहे ने कहा था, यहाँ की सभी पवित्र आत्माएं मर जाएंगी और पूरा डांसिंग सन सिटी दानव राजा महल द्वारा कत्ल कर दिया जाएगा। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि आज डांसिंग सन सिटी का क्या होगा, ठीक वैसे ही जैसे दानव महल का हुआ था। गर्जन। एक राक्षसी जानवर आसमान से उतरा। मुंह खोले वह राघव की ओर झपटा। सांस। राघव ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जब राक्षस जानवर उसके पास पहुंचने ही वाला था तो उसने लापरवाही से अपनी उंगली आगे की ओर कर दी
और उसकी उंगली से एक सुनहरी किरण निकली जिसने राक्षस जानवर को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। ऐसा लगता है कि आज मेरे पास कुछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मानव जाति के एक सदस्य के रूप में मुझे कुछ करना ही होगा, राघव ने उदासीन स्वर में कहा। अगले ही पल आसमान में एक तेज चीख गूंज उठी। चीख बेहद तेज थी और इसने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने सिर उठाया तो उन्होंने देखा कि 10 मीटर लंबी एक विशाल सुनहरी तलवार आसमान में उभर रही है। यह एक बेहद रहस्यमयी तलवार थी। हालांकि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, फिर भी यह आसमान में उड़ रही थी। दूर हटो, मानो कोई अंधेरे से उस सुनहरी तलवार को नियंत्रित कर रहा हो। वह युद्धभूमि में उत्पात मचाने लगी। वह जहां भी जाती सभी राक्षस जानवर 2 टुकड़ों में कट जाते। मानो उस सुनहरी तलवार का अपना ही दिमाग हो। वो इंसानों पर हमला नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ राक्षस जानवरों पर निशाना साधती थी। वो जहां भी जाती मक्खन में गर्म चाकू की तरह लगती थी। कोई भी राक्षस जानवर उस सुनहरी तलवार के वार का सामना नहीं कर पाता था। देखो, उस तलवार में क्या है? ये तो बहुत रहस्यमय है। उस सुनहरी तलवार ने इतने सारे राक्षस जानवरों को मार डाला। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत सारे राक्षस जानवर हैं। वह तलवार बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि नाचते हुए सूर्यनगर में कोई शक्तिशाली योद्धा छिपा है। इतनी शक्तिशाली तलवार का मालिक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। जब सारी उम्मीदें खो चुके इंसानों ने सोने की तलवार देखी तो उनके चेहरे खुशी से भर गए। उनमें से कई लोग मौत के कगार पर पहुंचे तो तलवार ने उन्हें बचा लिया। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। सुनहरी तलवार नाचते हुए सूर्यनगर के ऊपर आकाश में आगे पीछे उड़ती रही और बड़ी संख्या में राक्षस जानवरों को मार गिराया। अनगिनत राक्षस जानवरों की लाशें आकाश से गिरीं, जिससे उन इंसानों में आशा की किरण जगी जो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि भीड़ में एक अनजान युवक था जो गुप्त रूप से सुनहरी तलवार को नियंत्रित कर रहा था। हा, अच्छा। कौशिक, एक मध्य लड़ाकू आत्मा, राक्षस से लड़ते हुए जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। इस तलवार का अचानक प्रकट होना वाकई रोमांचक था। कम से कम कौशिक को तो पता था कि नृत्य सूर्य नगरी में एक शक्तिशाली योद्धा छिपा है। कौशिक कोई बेवकूफ नहीं था। अपने अनुभव से वह आसानी से बता सकता था कि वह तलवार कितनी भयावह थी। कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी रहस्यमयी तलवार नहीं रख सकता। जितेंद्र और शान यंग, जो भीषण युद्ध में उलझे हुए थे, ने भी अचानक सुनहरी तलवार को प्रकट होते देखा। दानव राजा महल के सभी रक्षकों ने भी इसे देखा। ये तलवार बहुत अच्छी है, मैं इसे चाहता हूँ। हंसासुर की आंखें चमक उठीं। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सुनहरी तलवार की ओर लपका। नहीं, जितेंद्र ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने तुरंत एक रहस्यमयी आवाज निकाली और हेक्सिनफू का रास्ता रोक दिया। हंसासुर, डांसिंग सन सिटी में कोई असली शक्तिशाली योद्धा नहीं हो सकता। चलो पहले जितेंद्र को मार गिराते हैं, फिर हम उस तलवार से निपटेंगे, हितेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा। उसने एक बार फिर अपने हाथ में पंख वाला पंखा लहराया, जिससे शानवी को खून की उल्टी हो गई। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और बोला, बूढ़े मूर्ख, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। क्रेन रो, हितेंद्र पागल हो गया था। वह जल्दी से लड़ाई खत्म करके शानवी को मार डालना चाहता था। स्वूश, एक मायावी विशालकाय सारस अचानक शानवी के ऊपर प्रकट हुआ और उसके शरीर से जोर से टकराया। शानवी पहले से ही घायल था, इसलिए उसके लिए इस हमले को झेलना मुश्किल था। वह तुरंत ही उड़ गया और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून की धार बहने लगी। इस बार उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं और उसकी कम से कम आधी युद्ध शक्ति खत्म हो गई थी। स्वूश, हितेंद्र द्वारा शानवी को घायल करने के बाद उसने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और जितेंद्र की ओर दौड़ा और बाकी 3 रक्षकों के साथ सेना में शामिल हो गया। हितेंद्र के शामिल होने के बाद जितेंद्र अब और नहीं टिक सकी। उसकी वीणा धुनें अस्त व्यस्त होने लगी और वह अब ध्वनि तरंगों का संतुलन बनाए नहीं रख पा रही थी। गर्जन। दूसरी तरफ एक शक्तिशाली दानव राजा अचानक बाहर कूद पड़ा। ये दानव राजा एक मध्य युद्ध आत्मा दानव राजा था और वह तुरंत अपने असली रूप में आ गया और सुनहरी तलवार की ओर दौड़ पड़ा। हम्फ, मेरी तलवार भी हिलना चाहती है। ठीक इसी समय एक ठंडी गरज सुनाई दी। एक आदमी अचानक आसमान में प्रकट हुआ और उसके हाथ के एक इशारे से सुनहरी तलवार उसकी हथेली पर आ गिरी। कई लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने इस युवक को देखा। कई लोग समझ गए कि वह एक नौजवान ही है, लेकिन उसका असली चेहरा नहीं देख पाए। उस युवक का चेहरा सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, जिससे उसका असली रूप छिप गया था। यह युवक कोई और नहीं बल्कि राघव था। मानव सेना पर दबाव कम करने के लिए उसने निर्णायक हमला किया था। टकराना। जब दानव राजा ने देखा कि राघव तो बस एक दिव्यकोर योद्धा है, तो वह तुरंत उसकी ओर लपका। उसका मुंह एक काले छेद जैसा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव को काट काट कर मार डालेगा। मेरे लिए मरो। राघव ने स्वर्गीय संत तलवार को हवा में ऊंचा उठाया, फिर उसे राक्षस की ओर नीचे की ओर घुमाया।
तलवार की किरण राक्षस के शरीर पर झरने की तरह बही। मध्य युद्ध आत्मा राक्षस के पास राघव के हमले का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था और वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। राघव ने अपना हाथ हिलाया और दानवराज की लाश से एक सुनहरी राक्षसी आत्मा निकाली। यह एक मध्य युद्ध आत्मा राक्षसी आत्मा थी और जब तक वह इसे अवशोषित कर लेता, उसे जितने ड्रैगन मार्क्स की जरूरत थी वह काफ़ी हो जाती और स्वर्गीय संकट आ जाता। सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवक अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने एक मध्य युद्ध आत्मा दानव स्वामी को तुरंत मार डाला। इस दृश्य ने तुरंत ही एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे पहले से ही हिंसक युद्ध क्षेत्र और भी अधिक गर्म हो गया। ये युवक कहाँ से आया है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि यह केवल एक दिव्य कोर योद्धा है। ये तो कॉम्बैट सोल क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन यह एक मिड कॉम्बैट सोल दानव भगवान को केवल एक ही वार से मारने में सक्षम है। यह अविश्वसनीय है। कौशिक के चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण भाव उभर आया। ये प्रतिभा कहाँ से आती है? प्रोफाउंड रिवर पैलेस में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है और मैंने दक्षिणी महाद्वीप में भी ऐसी प्रतिभा के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन ऐसी प्रतिभा को कोई नहीं होना चाहिए। नरेश, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, भी सफ़ेद कपड़े पहने उस युवक को घूर रही थी। उसका दिल सदमे से भर गया। हालांकि अपनी आंखों से भी वह उस युवक के चेहरे पर पड़ी सुनहरी रोशनी की परत को नहीं देख पा रही थी। वह उसका असली रूप नहीं देख पा रही थी। हालांकि जब उसने इस सफ़ेद वस्त्रधारी युवक को देखा तो किसी अज्ञात कारण से जितेंद्र को अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। हालांकि यह युवक कोई कॉम्बैट सोल योद्धा भी नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह स्थिति को बदल सकता है। एक राक्षस राजा को मारने के बाद राघव रुका नहीं। अपने शरीर को झुलाते हुए वह युद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वह भीड़ों के झुंड में कूदते हुए बाघ की तरह था। पलक झपकते ही राघव की तलवार ने 3 और लड़ाकू आत्मा राक्षसों को मार गिराया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू आत्मा राक्षस मारे गए, वानरन फैमिली पर दबाव काफी कम होता गया। वह सफ़ेद वस्त्रधारी युवक वही है जिसने दानव महल को नष्ट किया था। जोगेंद्र हे ने जब राघव को युद्ध के मैदान में घूमते और खून का तूफान मचाते देखा तो वह कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। ये सही है। दानव महल के बचे हुए लोगों के अनुसार दानव महल को नष्ट करने वाला एक 16-17 साल का युवक था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक बेहद भयानक तलवार थी। ये वही युवक होगा। मैंने उसे बहुत दूर तक ढूंढा और संयोग से मिल गया। मैं उसे अभी मार डालूंगा। बानासुर जोर से चिल्लाया। बूढ़े गोविंद, चलो पहले नील नितिन को मार डालें, फिर इस आदमी को मार दें। जोगेंद्र ने ओंकार को रोका। उसके बाद चारों महान रक्षकों ने अपने अपने युद्धक हथियार निकाल लिए। वे चारों लंबे समय से एक साथ लड़ रहे थे और उनकी टीमवर्क बहुत अच्छी थी। युद्धक हथियारों और राक्षसी ऊर्जा से पूरी तरह संघनित एक काला बादल जितेंद्र की ओर बढ़ा। जितेंद्र का रंग रूप काफी बदल गया। उसके जैद जैसे हाथ लगातार वीणा के तारों पर नाच रहे थे। रहस्यमयी सुर हंसिया की तरह निकल रहे थे। हालांकि पातालिया धुन सेक्ट के साथ भी वह 4 महान रक्षकों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर पा रही थी। टकराना, पफ। जितेंद्र का शरीर उड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया, जिससे उसके चेहरे का काला पर्दा दागदार हो गया। जितेंद्र का आभामंडल कमजोर पड़ने लगा और साफ जाहिर था कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। निंग एर। जितेंद्र को घायल देखकर कौशिक और शानवी एक साथ आश्चर्य से चीख पड़े। शानवी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए जितेंद्र के पास आया और चारों महान रक्षकों का सामना किया। बूढ़े कमीने, मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। अपनी पूरी ताकत से हमला करो और नील नितिन को जिंदा मत छोड़ना। हितेंद्र एक क्रूर आदमी था। उन चारों के एकजुट होने से शानवी को मारने के लिए उन्हें बस एक और हमले की जरूरत थी और जितेंद्र में अब जवाबी हमला करने की ताकत नहीं बची थी। टकराना। ठीक इसी समय अचानक एक बदलाव आया। डांसिंग सन सिटी के ऊपर आसमान से अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई। यह एक जबरदस्त गड़गड़ाहट थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। टकराना। वह वज्रपात तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल आकाश वज्रपात से भर गया और काले बादल गिरने लगे। आकाश में मौजूद राक्षसी ऊर्जा तुरंत बिखर गई और अनगिनत बिजलियां फुर्तीले सांपों की तरह आकाश में गुंथने लगीं। आकाश से अनंत दिव्य शक्ति बरस रही थी और ऐसी दिव्य शक्ति के नीचे चारों महारक्षकों को भी अवर्णनीय भय का अनुभव हुआ। क्रैकल। बिजली के बोल्ट टिमटिमाने लगे और राक्षसी ऊर्जा तेजी से बिखर गई। बिजली के बोल्टों की लगातार गड़गड़ाहट के बाद नृत्य सूर्य नगरी को घेरे हुए रक्षात्मक अवरोध आखिरकार टूट गया। आसमान से काले बादल छा गए और इंद्रधनुषी रंग की बिजली के बोल्ट शहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कोई आदिम जंगली जानवर आसमान में तबाही मचा रहा हो, जिससे सबके दिल दहल गए। क्या चल रहा है? मैं एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव महसूस कर सकता हूँ। यह असहनीय है। बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का अंत आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे पता है, ये पौराणिक स्वर्गीय क्लेश है।
किंवदंतियों के अनुसार जब कोई स्वर्ग विरोधी खजाना प्रकट होता है तो स्वर्ग दंत के रूप में स्वर्गीय क्लेश भेजता है। क्या ऐसा हो सकता है कि डांसिंग सन सिटी में किसी प्रकार का स्वर्ग विरोधी खजाना प्रकट हो गया हो? ये तो बहुत डरावना है। स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना हर 10,000 साल में एक बार ही दिखाई देता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सब लोग स्तब्ध थे। इस क्षण चाहे राक्षसी जानवर हो या इंसान, सभी ने लड़ना बंद कर दिया और सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। वे दबाव को महसूस कर सकते थे जो लगातार बढ़ता जा रहा था, और डर का एहसास और भी अवर्णनीय था। धिक्कार है, कौन स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा है? हितेंद्र जोर जोर से गालियां बकने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे नाचते हुए सूर्य नगरी में कोई स्वर्ग विरोधी खजाना प्रकट हो गया हो और शहर पर स्वर्गीय विपत्ति आने वाली हो। अगर स्वर्गीय विपत्ति सचमुच आ गई तो बहुत से लोग उसमें फंस जाएंगे। टकराना, जंगली जानवरों की दहाड़ जैसी गड़गड़ाहट लगातार जारी थी। कुछ ही देर में काले बादल एक जगह के ऊपर आसमान में दबकर रुक गए। नीचे मौजूद लोग और राक्षसी जानवर बुरी तरह डर गए। वे जल्दी जल्दी उस जगह से दूर चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। सबके चले जाने के बाद सफ़ेद कपड़ों में एक युवक काले बादलों के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा सुनहरी आभा से ढका हुआ था और वह गंभीर भाव से खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और बिना कोई आवाज़ किए आसमान में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट को घूर रहा था। ये वही है, वह स्वर्गीय क्लेश का सामना कर रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दिव्य कोर क्षेत्र में स्वर्गीय क्लेश का सामना कर रहे हो? क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? यह आदमी कहाँ से आया है? वह तो अभी अभी लड़ाकू आत्मा के दायरे में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वह पहले से ही स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित कर रहा है। सब लोग स्तब्ध रह गए। चारों महान रक्षकों को खून की उल्टी होने लगी। जितेंद्र की नज़र भी सफ़ेद कपड़े पहने उस युवक पर टिकी थी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वह प्रोफाउंड रिवर पैलेस की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जानी जाती थी और प्रतिभा के मामले में वह कभी समझौता नहीं करती थी। हालांकि उसने पहले कभी कोई असाधारण प्रतिभा नहीं देखी थी जिसे दिव्य कोर क्षेत्र से कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश करते समय स्वर्गीय दंड से गुजरना पड़ा हो। हालांकि जितेंद्र ने चाहे जितना भी दिमाग लगाया हो, वह ये पता नहीं लगा सकी कि दक्षिणी महाद्वीप में ऐसा स्वर्ग विरोधी व्यक्ति कब प्रकट हुआ। स्वर्गीय क्लेश आ गया था और सारी लड़ाइयाँ रुक गई थीं। स्वर्गीय क्लेश के दौरान लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और अगर वे स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करते तो उन्हें अन्यायपूर्ण मौत मिलती। राघव स्वर्गीय विपत्ति के नीचे आकाश में चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी बाहें फैलाकर इस पल का आनंद लिया। भयावह स्वर्गीय विपत्ति ने उसे जरा भी झुकने पर मजबूर नहीं किया। जल्द ही काले बादलों के ऊपर 3 लाल रेखाएं दिखाई दीं। वे खून की तरह लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में खून की 3 नदियां बह रही हों, जिससे सभी को एक अकल्पनीय दबाव का एहसास हुआ। 3 स्वर्गीय आपदा। राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। 3 लाल रेखाओं का मतलब था कि उसे 3 स्वर्गीय आपदा का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने पिछले जन्म में इस तरह के स्वर्गीय क्लेशों का अनुभव किया था। अपने पिछले जन्म में राघव ने 2 स्वर्गीय आपदा का अनुभव किया था। जब वह लड़ाकू सम्राट क्षेत्र के शिखर से संत क्षेत्र में पहुंचा तो उसे 3 स्वर्गीय आपदा का सामना करना पड़ा, और जब वह महासंत क्षेत्र में पहुंचा तो उसे मध्यवर्ती 6 स्वर्गीय आपदा का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई साधक महासंत क्षेत्र से अमर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अमर क्षेत्र को 9 स्वर्गीय आपदा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दुख का कष्ट भी कहा जाता है। दुर्भाग्य से राघव को अपनी मृत्यु से पहले पौराणिक 9 स्वर्गीय आपदा का अनुभव करने का अवसर नहीं मिला। संभवतः पिछले 100 वर्षों में दिव्य महाद्वीप के कई लोगों ने 9 स्वर्गीय आपदा का अनुभव किया होगा और अमर क्षेत्र में आरोहित हुए होंगे। वे बूढ़े जो बहुत लंबे समय से दमित थे, अमर आभा प्राप्त करने के बाद आसानी से अमरलोक में पहुंच सकते थे। राघव को इसमें कोई संदेह नहीं था। अब जब उसका पुनर्जन्म हो चुका था तो 9 स्वर्गीय क्लेश उसका लक्ष्य थे। हालांकि राघव को उम्मीद नहीं थी कि -3 हेवनली ट्रिब्यूलेशन, जो केवल -सेंट लोक में प्रवेश करने पर ही प्रकट होता है, कॉम्बैट सोल लोक में प्रवेश करने पर प्रकट होगा। हालांकि राघव जानता था कि यह सब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल की बदौलत था। गड़गड़ाहट। पहली लाल रेखा हिलने लगी और जोरदार गर्जना करने लगी। अगले ही पल वह लाल रेखा बिजली के अजगर में बदल गई और अपने भयानक शरीर को आगे पीछे हिलाते हुए राघव को गुस्से से भरी आंखों से घूरने लगी। ठीक इसी क्षण पूरा डांसिंग सन सिटी मानो मौत के सन्नाटे में डूब गया था। हर कोई अपनी सांसें रोके बिजली के अजगर को घूर रहा था। उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उनमें से किसी ने भी पहले कभी स्वर्गीय विपत्ति नहीं देखी थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उन्हें इसका अनुभव करने का मौका मिलेगा। सौभाग्य से स्वर्गीय विपत्ति केवल इस सफ़ेद वस्त्रधारी युवक पर ही लक्षित थी, अन्यथा पूरा डांसिंग सन सिटी इस स्वर्गीय विपत्ति से नष्ट हो जाता। हा लाओ। राघव जोर से हंसा। उसमें डर का कोई निशान नहीं दिखा।
मानो उसने राघव के उकसावे को भांप लिया हो। बिजली के ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई और राघव की ओर झपटा। जैसे ही बिजली का ड्रैगन हिला, राघव भी हिल गया। उसने अपनी आयामी गति को बढ़ाया और अविश्वसनीय गति से वह पल भर में हितेंद्र के सामने प्रकट हो गया। क्या? हितेंद्र के चेहरे पर तुरंत एक डर का भाव उभर आया और वह सदमे में चीख पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, चलो एक साथ स्वर्गीय क्लेश से गुजरें। राघव जोर से हंस पड़ा। वह हितेंद्र के ठीक बगल में खड़ा था और भयानक बिजली का अजगर आसमान से बिजली के झरने की तरह बरस पड़ा और राघव और हितेंद्र को डुबो दिया। बिजली के पर्दे के अंदर से एक खौफनाक चीख निकली और जिसने भी उसे सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों ने बिजली के पर्दे से एक लाश को 2 टुकड़ों में गिरते देखा। लाश पहले से ही जली हुई थी, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट था कि वह जोगेंद्र ही थी। अगले ही पल बिजली का पर्दा गायब हो गया और सफ़ेद वस्त्र पहने युवक प्रकट हुआ। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी आभा अभी भी बेजोड़ थी। स्वर्गीय विपत्ति की पहली लहर का अनुभव करने के बाद भी उसे जरा भी चोट नहीं आई। स्वर्गीय क्लेश का अपना एक विशिष्ट लक्ष्य था। जो लोग स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहे थे, अगर उनमें स्वर्ग की अवहेलना करने की क्षमता थी तो वे स्वर्गीय क्लेश से सफलतापूर्वक पार पा सकते थे। लेकिन स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहे अन्य जीवों के लिए स्वर्गीय क्लेश सचमुच घातक था। उदाहरण के लिए हितेंद्र, जो सीधे स्वर्गीय क्लेश के अधीन था, ने अपने लिए स्वर्गीय क्लेश शुरू कर दिया था। स्वर्गीय क्लेश की भयानक शक्ति का सामना वह नहीं कर सका और वह उसी क्षण 2 टुकड़ों में बढ़ गया। सब लोग, खासकर दानव राजमहल के 3 अन्य महान रक्षक, हतप्रभ रह गए। सबने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और सफ़ेद वस्त्र पहने उस युवक को ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह युवक इतना क्रूर था कि वह किसी को भी स्वर्गीय संकट में अपने साथ ले जा सकता था। इस आदमी से दूर रहो। गोविंद खुद को शाप दिए बिना नहीं रह सका। जो कोई भी इस युवक के साथ स्वर्गीय क्लेश सहने जाएगा वह मर जाएगा। कोई और रास्ता नहीं था और शक्तिशाली जोगेंद्र ही पहले ही चेतावनी दे चुका था। तारांकन, गड़गड़ाहट, तारांकन। जल्द ही स्वर्गीय क्लेश की दूसरी लहर भी आ गई। गड़गड़ाहट, आकाश और पृथ्वी जोर से हिल गए। तीव्र स्वर्गीय दबाव ने सभी को भयभीत कर दिया। चाहे वे राक्षस जानवर हो या इंसान, सभी यहाँ से भाग गए। राघव ने धीरे से अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसने दूसरी लाल रेखा को हिलते हुए देखा और पलक झपकते ही वह एक विशाल बिजली के अजगर में बदल गई। ये बिजली का अजगर पिछले वाले से 2 गुना मोटा था। 3 छोटे छोटे क्लेश आने वाले थे और हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। दूसरा स्वर्गीय क्लेश पहले वाले से कहीं ज्यादा भयावह था। क्रैकल, 7 रंगों वाली बिजली सांपों की तरह आपस में गुंथी और हिल रही थी, जिससे ऐसी ध्वनि निकल रही थी कि किसी की भी खोपड़ी सुन्न हो जाए। जल्द ही बिजली के अजगर ने अपनी नज़र राघव पर गड़ा दी, फिर उसने अपना मजबूत शरीर घुमाया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। सबने आसमान की ओर देखा और बिजली के अजगर को देखकर डर गए। उनकी सांसें भी रुकने वाली थीं। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि अगर इस बिजली के अजगर ने उन पर हमला किया तो उनके शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे और वे वहीं मर जाएंगे। निश्चित रूप से कोई दूसरा अंत नहीं होगा। स्वूश, राघव की आंखें मशालों की तरह चमक उठीं। जैसे ही बिजली का अजगर उसकी ओर झपटा, उसने अपनी नज़र गोविंद की ओर घुमा ली। अच्छा नहीं है। गोविंद को एक अशुभ एहसास हुआ और वह तुरंत दूर उड़ गया। वह समझ गया कि राघव क्या सोच रहा है। अगर वह और धीरे भागा तो उसका भी हाल यूं झोंगहे जैसा हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है, राघव लेंग लेंग ने कहा। अपने शरीर के एक झटके से वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और भागते हुए गोविंद की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि गोविंद एक लेट कॉम्बैट सोल योद्धा था, राघव की वर्तमान शक्ति एक अर्ली कॉम्बैट सोल योद्धा के बराबर थी। अपनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ गोविंद अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। गति की तो बात ही छोड़िए। गड़गड़ाहट, बिजली का ड्रैगन आसमान से उतरा और गोविंद पर टूट पड़ा, जिसे राघव ने अभी अभी पकड़ा था। पल भर में बिजली का ड्रैगन फट गया और बिजली के जाल में बदल गया, जिसने राघव और गोविंद दोनों को ढक लिया। एक और करुण चीख सुनाई दी। कुछ ही देर बाद गोविंद का विशालकाय शरीर थंडर किंग के जाल से गिर पड़ा। वह मर चुका था और उसका सिर भी फट गया था। उसकी राक्षसी आत्मा किसी ने छीन ली थी। गड़गड़ाहट, गरज और बिजली चमक रही थी। गरज के सागर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। अंदर सफ़ेद वस्त्र पहने युवक के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन गरज अभी भी बेचैन थी, जिसका मतलब था कि युवक की जान को कोई खतरा नहीं था। हे भगवान, ये बहुत भयानक है। ये सही है। आज तो आंखें खोल देने वाली घटना घटी। दानव राजमहल का एक शक्तिशाली रक्षक इस तरह मर गया। उसमें प्रतिरोध करने की भी क्षमता नहीं थी। वह सफ़ेद वस्त्रधारी युवक आखिर कौन है? वह वास्तव में स्वर्गीय विपत्ति को भड़का सकता है और उसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए कर सकता है। कौन जानता है, लेकिन हमें सचमुच उनका शुक्रिया अदा करना होगा।
अगर आज वो न होते तो मुझे नहीं पता कि डांसिंग सन सिटी का क्या होता और मिस नील नितिन सचमुच खतरे में पड़ जाती। हर कोई अभी भी सदमे में था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उनमें से कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता। मानव जाति में एक स्वर्ग विरोधी अस्तित्व यूं ही पैदा हो गया था। दिव्य मूल क्षेत्र से लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए एक स्वर्गीय संकट का सामना करते हुए दक्षिणी महाद्वीप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि स्वर्ग विरोधी अस्तित्व प्रकट हुआ था। इस बार गड़गड़ाहट का सागर पहले से कहीं ज्यादा देर तक चला। ये कुछ मिनटों तक चला और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। सफेद वस्त्रधारी युवक एक बार फिर सबकी नजरों में आ गया। इस समय राघव का आभामंडल अस्त व्यस्त था, उसके काले बाल बिखरे हुए थे और उसके सफेद कपड़े अब पहले जैसे साफ नहीं थे। जाहिर है उसे दूसरे स्वर्गीय क्लेश से कुछ चोटें लगी थीं। हालांकि ये चोटें उसे कोई खास नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं थीं। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल में खुद को ठीक करने की क्षमता थी, इसलिए ये चोटें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। गड़गड़ाहट लगातार 2 बार असफल होने के बाद स्वर्गीय क्लेश इस बात से तुरंत क्रोधित हो गया कि वह उस व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सका जिसने उसे भड़काने की कोशिश की थी। तीसरा स्वर्गीय क्लेश प्रकट हुआ और एक और भी बड़ा बिजली का अजगर बना। ठीक जब बिजली ड्रैगन का गठन किया गया था, लौहपंख ईगल और हंसासुर एक दूसरे को देखा, फिर वे एक साथ चिल्लाए, भागो। ये कहते ही दोनों ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। वह युवक बहुत क्रूर था, उसने हितेंद्र और गोविंद को स्वर्गीय विपत्ति से मार डाला था और अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अगले स्वर्गीय विपत्ति की बारी उनकी होगी। पूरे डांसिंग सन सिटी का नरसंहार करने की आज की योजना स्पष्ट रूप से विफल हो गई थी, क्योंकि यह योजना इस युवक द्वारा बर्बाद कर दी गई थी जो अचानक कहीं से आया था। उन्होंने दानव राजा महल के 2 महान संरक्षकों और कुछ लड़ाकू आत्मा योद्धाओं को खो दिया था और ये दानव राजा महल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तीसरे स्वर्गीय संकट के आगमन का सामना करते हुए लौहपंखों वाले चील और हंसासुर के पास बस अपनी जान बचाने के लिए भागना ही बचा था। अगर वे जरा भी धीमे होते तो स्वर्गीय संकट उन्हें मार डालता। चलो एक को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे राघव ने पहले ही उनकी हरकतों का अंदाजा लगा लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हंसासुर का पीछा किया। हालांकि आयरन विंग्ड ईगल और हंसासुर दोनों ही गति में माहिर राक्षस थे, लेकिन हंसासुर आयरन विंग्ड ईगल से बहुत धीमा था। चूंकि राघव को एक ही समय में स्वर्गीय संकट का सामना करना था, इसलिए उसके पास उन दोनों को मारने की क्षमता नहीं थी। फिर भी वह उनमें से एक को मार सकता था। 9 प्रेत भेड़ियों और आयामी बदलाव की मदद से राघव पलक झपकते ही हंसासुर तक पहुंच गया। हंसासुर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक विशाल बिजली का अजगर आसमान से उसकी ओर आ रहा है। नहीं, हंसासुर की आंखों में एक अभूतपूर्व भय उभर आया। उसे पता था कि वह मरने वाला है और उसने तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसे उस सफ़ेद कपड़े पहने युवक से नहीं, जो स्वर्गीय विपत्ति का सामना कर रहा था, बल्कि असली स्वर्गीय विपत्ति से डर था। लेकिन अफसोस की बात है कि डर कुछ नहीं बदल सका। जब बिजली का अजगर टूटकर नीचे गिरा तो हंसासुर की किस्मत तय हो गई। जैसी कि उम्मीद थी, हंसासुर ने एक करुण चीख मारी और बिजली के सागर में फिर से मर गया। उसकी राक्षसी आत्मा को राघव ने जबरदस्ती खोदकर बाहर निकाला। यह एक लेट कॉम्बैट सोल राक्षसी आत्मा थी और इससे उसे अकल्पनीय लाभ मिलने वाले थे। उधर हंसासुर को भी मारा जाता देख लौहपंखों वाला चील इतना डर गया कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से चीख मारी, फिर अपने असली रूप में एक 30 मीटर लंबे लौहपंखों वाले चील में बदल गया। वह आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। गर्जन 3 महान रक्षकों के मारे जाने और लौहपंख वाले बाज के भाग जाने के बाद बाकी राक्षस जानवर नाचते हुए सूर्य नगरी से ऐसे भागने लगे मानो पागल हो गए हों। हर कोई तेज गति से भाग रहा था, मानो उन्हें डर हो कि अगर वे जरा भी धीमे हुए तो स्वर्गीय विपत्ति उन्हें भून डालेगी। 4 महान रक्षकों में से 3 मर चुके थे और उनमें से एक बच निकला था। वे ये युद्ध कैसे लड़ेंगे? इन राक्षसी जानवरों के लिए जैसे ही हुआंग जियान महान तलवार प्रकट हुई, उनकी लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई। अगर युद्ध इसी तरह जारी रहा तो दानव राजा महल का ही वध होगा, न कि नृत्य सूर्यनगर का। दानव राजमहल के राक्षस जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से चले भी गए। बस कुछ ही सांसों में वे सब चले गए और नाचता हुआ सूर्यनगर अपनी शांति में लौट आया। नहीं, नाचता हुआ सूर्यनगर बिल्कुल भी शांत नहीं था। आकाश में बिजली का प्रचंड सागर अभी भी मौजूद था। राक्षस गायब हो गए थे और नाचता हुआ सूर्यनगर बच गया था। आमतौर पर लोगों को खुशी से उछलना कूदना चाहिए था, लेकिन इस समय कोई भी खुशी नहीं मना रहा था। जितेंद्र और शानवी समेत सभी लोग बिजली के सागर को घूर रहे थे। बिजली के सागर के अंदर एक वीर था, उसके बिना नाचता हुआ सूर्यनगर पूरी तरह से नष्ट हो जाता। अब सभी को लग रहा था कि स्वर्गीय विपत्ति की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से कहीं ज्यादा भयानक थी।
उन्हें अंदाजा नहीं था कि सफ़ेद वस्त्र पहने वह युवक बच पाएगा या नहीं, इसलिए वे सभी उसके लिए चिंतित थे। राघव, जो बिजली के सागर के अंदर था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। यही कारण था कि उसने लौह पंख वाले बाज का पीछा नहीं किया। वह अच्छी तरह जानता था कि लघु तीन विपत्तियों की तीसरी लहर कितनी शक्तिशाली थी। हंसासुर को मारने के बाद उसे स्वर्गीय विपत्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गर्जन। जैसे ही बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, राघव ने अपना सिर उठाया और ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाए। एक के बाद एक बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके ऊर्जा सागर में मौजूद हर ड्रैगन का निशान एक परिवर्तन से गुजर रहा था। यह उसके मूल स्वरूप का परिवर्तन था। धीरे धीरे राघव के ऊर्जा सागर में दिव्य केंद्र बिखर गया। राघव के सिर के ऊपर एक हथेली के आकार का रक्त लाल अजगर प्रकट हुआ। राघव ने अपना सिर उठाया और उस छोटे अजगर को देखा। एक पल में उसे लगा कि यह छोटा अजगर उसके शरीर का एक अंग है, मानो वह उसका ही एक अंग हो। तो यह मेरी युद्ध भावना है। राघव की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की युद्ध आत्मा एक नवजात आत्मा के समान एक छोटा व्यक्ति होती है, जो उसके स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। अपने पिछले जन्म में उसकी युद्ध आत्मा एक छोटा व्यक्ति थी, जो उसके स्वयं के एक छोटे संस्करण के बराबर थी। लेकिन अब उसकी युद्ध आत्मा वास्तव में एक अजगर थी। हालांकि राघव अपनी साधना पद्धति की विशेष प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे इस छोटे अजगर से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय राघव अपनी युद्ध भावना को अपने साथ लिए हुए था। बिजली के भीतर एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजर रहा था। गड़गड़ाहट का परिवर्तन। राघव के एक विचार से छोटा रक्त लाल ड्रैगन उसके सिर के ऊपर से उसके शरीर में घुस गया और धीरे धीरे उसके ऊर्जा सागर में गिर गया। उसी समय राघव के शरीर में भी परिवर्तन होने लगे। नए ड्रैगन के निशान बनने लगे। यह उसके मूल से एक परिवर्तन था और इस परिवर्तन से जो विस्तार हुआ वह अकल्पनीय था। वज्र की शक्ति ने राघव के शरीर को और भी अविनाशी स्तर तक कठोर बना दिया। इस समय उसके शरीर की हर मांसपेशी और कोशिका बेचैनी से वज्र की शक्ति को अवशोषित कर रही थी और उसके नश्वर शरीर को कठोर बना रही थी। राघव की पृष्ठभूमि लगातार गहरी होती जा रही थी, क्योंकि नए ड्रैगन के निशान बन रहे थे। जल्द ही 1000 ड्रैगन मार्क बन गए। राघव के शरीर में अब 6000 ड्रैगन मार्क हो गए थे। इतनी बड़ी वृद्धि की उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी गरज की मदद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नए ड्रैगन के निशान बनते रहे। इस समय राघव सचमुच नहीं चाहता था कि स्वर्गीय विपत्ति इतनी जल्दी गायब हो जाए। अगर ये थोड़ी देर और जारी रह सके तो अच्छा होगा। हर कोई स्वर्गीय विपत्ति से बाघ की तरह डरता था। राघव जैसा कोई व्यक्ति दुर्लभ था जो पूरे दिल से विपत्ति को पार करना चाहता था। इसे एक चमत्कार भी कहा जा सकता था। अपने शरीर को वज्र से तपाने के बाद मेरी पृष्ठभूमि और भी गहरी हो गई है। मैं राघव की 3 राक्षसी आत्माओं को परिष्कृत करने और अपनी सीमा को शिखर तक पहुंचाने के लिए वज्र की शक्ति उधार ले सकता हूं। राघव की आंखें चमक उठीं। हथेली पलटते ही उसकी हथेली में 3 राक्षसी आत्माएं प्रकट हो गईं। ये 3 राक्षस आत्माएं कोई साधारण राक्षस आत्माएं नहीं थीं। ये सभी लेट कॉम्बैट सोल की राक्षस आत्माएं थीं और ये राघव को अकल्पनीय शक्ति प्रदान कर सकती थीं। अगर राघव बिजली के साथ मिलकर इन 3 राक्षस आत्माओं को पूरी तरह से अवशोषित कर ले तो वह 1000 और ड्रैगन मार्क्स बना सकता था। स्वर्गीय क्लेश समाप्त होने के बाद राघव के शरीर में ड्रैगन मार्क्स की संख्या 7000 तक पहुंच जाएगी। चूंकि उसकी नींव मजबूत थी, उसे इस बात का डर नहीं था कि इन राक्षसी आत्माओं को अपने अंदर समाहित करने से उसकी नींव पर असर पड़ेगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने तीनों राक्षसी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। नाचते हुए सूर्यनगर में सन्नाटा छा गया था। कोई बोल नहीं रहा था और सब बिजली के सागर को घूर रहे थे। सब उस सफ़ेद कपड़ों वाले नौजवान को फिर से देखने के लिए तरस रहे थे। वे इस सफ़ेद कपड़ों वाले नौजवान को नहीं जानते थे, लेकिन उसने उनकी जान बचाई थी। इसलिए सभी को उम्मीद थी कि यह सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान सुरक्षित होगा। इसके अलावा मानव जाति के लिए ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा का होना एक बड़ी बात थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से भविष्य में राक्षस जाति पर भारी प्रहार करने में सक्षम होगा। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति किस परिवार से है? वह इतना डरावना कैसे हो सकता है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? शान्वी ने अपनी छाती दबाते हुए चौंकते हुए कहा। उसने हम सबको बचा लिया, जितेंद्र ने कहा। पहली बार उसकी आंखों में एक सौम्य भाव देखा जा सकता था। 10 मिनट और बीते और बिजली आखिरकार गायब हो गई। सफ़ेद कपड़ों वाला वह नौजवान एक बार फिर सबकी नज़रों के सामने आ गया। वह उतना थका हुआ नहीं लग रहा था जितना भीड़ ने सोचा था, बल्कि वह बहुत खुश लग रहा था और दूसरे स्वर्गीय क्लेश के बाद से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये देखकर डांसिंग सन सिटी के लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। जितेंद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घूंघट के नीचे का खूबसूरत चेहरा पिघलते ग्लेशियर जैसा लग रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिल उठी। जितेंद्र और शान्वी तुरंत राघव की ओर दौड़े।
हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, राघव एक सफ़ेद रोशनी की किरण में बदल गया और दूर कहीं गायब हो गया। उफ! जितेंद्र और शानवी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस नौजवान का स्वभाव इतना अजीब होगा। इतना बड़ा काम करने के बाद उसने उन्हें बदला चुकाने का मौका भी नहीं दिया और यूं ही चला गया। क्या जवान आदमी है, शानवी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हालांकि सफ़ेद वस्त्रधारी युवक के जाने से उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अगर सफ़ेद वस्त्रधारी युवक खुद को दिखाना चाहता तो वह अपने चेहरे को सुनहरे प्रकाश से नहीं ढकता। जाहिर था कि वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी पहचान जाने। यह अफसोस की बात है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। ये बहुत अच्छा होगा यदि प्रोफाउंड रिवर पैलेस को उसका उपयोग करने का अवसर मिले। शानवी ने अपना सिर हिलाया। जितेंद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह उस सफ़ेद कपड़े वाले युवक की शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसकी खूबसूरती को देखते हुए कौन सा पुरुष उस पर लार टपकाएगा। यहाँ तक कि प्रोफाउंड रिवर पैलेस में भी अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उस सफ़ेद कपड़े वाले युवक ने उसे देखा तो वह पलटकर चला गया। इसका क्या मतलब था? क्या मैं पर्याप्त आकर्षक नहीं हूँ? लानत है उस बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? घूंघट के नीचे जितेंद्र ने अपने होंठ फुलाए। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सफ़ेद वस्त्र पहने उस युवक ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। उस खास जगह ने जितेंद्र को पहली बार किसी पुरुष का चेहरा देखने के लिए प्रेरित किया। वह सचमुच जानना चाहती थी कि सुनहरी रोशनी में लिपटा वह चेहरा कैसा दिखता है। सांस। नायक चला गया और हमें उसे धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला। ये सही है, मुझे नहीं पता कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी युवक कहाँ से आया है, लेकिन वह डांसिंग सन सिटी को बचाने के बाद बिना कुछ बदले में मांगे चला गया। वह एक सच्चे नायक हैं। उनकी वीरतापूर्ण छवि सदैव मेरे दिल में रहेगी। डांसिंग सन सिटी के सभी लोग राघव के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे। उनमें से कुछ ने तो उस दिशा की ओर भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया जहां राघव अदृश्य हो गया था। राघव के जाने के कुछ ही देर बाद दूर से 4 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। उन सभी की साधनाएं अद्भुत थीं और उनकी आभाएं शानवी से कमज़ोर नहीं थीं। वे प्रोफाउंड रिवर पैलेस के लेट कॉम्बैट सोल योद्धा थे। जब राघव ने अपना स्वर्गीय संकट शुरू किया और नृत्य सूर्य नगरी को बंद करने वाले सुरक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया तो हंगामा चारों ओर फैल गया। प्रोफाउंड रिवर पैलेस में सभी जानते थे कि आज वानरन फैमिली के पूर्वजों की पूजा का दिन था, और जब उन्हें युद्ध का आभास हुआ तो उन्होंने तुरंत कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को जांच के लिए भेजा। जब इन चंद लोगों ने डांसिंग सन सिटी की दयनीय हालत देखी तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। वे जितेंद्र और शानवी के पास पहुंचे तभी समूह का नेतृत्व कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, निंग, यहाँ क्या हुआ? बड़े लोकेश, दानव राजा महल ने अचानक नृत्य सूर्य नगरी पर हमला कर दिया और उन्होंने पूरे शहर को सील कर दिया। 4 रक्षक दानव राजा महल से बड़ी संख्या में दानव जानवरों को लेकर आए हैं और वे पूरे शहर का वध करने वाले हैं। नील नितिन ने कहा। क्या 4 संरक्षक? एक बूढ़ा आदमी सदमे से चीख पड़ा। जब उसने 4 रक्षकों के बारे में सुना तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। दानव राजमहल के प्रति शत्रुतापूर्ण शक्ति होने के नाते दानव राजमहल के 8 रक्षक उनके कट्टर दुश्मन थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि ये 4 रक्षक कितने भयावह थे। ये सही है, अगर वह सफ़ेद पोशाक वाला युवक न होता तो पूरा डांसिंग सन सिटी कत्लेआम कर दिया गया होता और मौत के शहर में बदल गया होता। शानवी ने कहा। सफ़ेद वस्त्र पहने युवक। एल्डर लोकेश चौंक गए। मुझे नहीं पता कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति कहाँ से आया। इसने पूरे दानव महल को नष्ट कर दिया और अब ये दानव राजा महल के 3 संरक्षकों को मारकर नृत्य सूर्य नगरी में अपने स्वर्गीय कष्ट का सामना कर रहा है। शानवी ने बिना समय गंवाए एल्डर लोकेश को सब कुछ बता दिया, जिसमें राघव पर आए स्वर्गीय संकट का भी जिक्र था और उसने तीनों रक्षकों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति कॉम्बैट सोल क्षेत्र में अपने स्वर्गीय कष्ट का सामना कर रहा है। मैंने ऐसी राक्षसी प्रतिभा के बारे में सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे असल जिंदगी में देख पाऊंगा। ऐसी राक्षसी प्रतिभा दक्षिणी महाद्वीप में प्रकट हुई है और हम प्रोफाउंड रिवर पैलेस को इसके बारे में पता भी नहीं था। हमें उसके बारे में और पता लगाना होगा। इस आदमी ने दानव राजा महल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है और उसने प्रोफाउंड रिवर पैलेस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो हम उसे ज़रूर अच्छा इनाम देंगे। अगर हम उसे प्रोफाउंड रिवर पैलेस में भर्ती कर सकें तो और भी अच्छा होगा। एल्डर लोकेश आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर ये शब्द योगीश और जितेंद्र के मुंह से न निकले होते तो उन्हें पीट पीट कर मार डालने पर भी यकीन नहीं होता। आज की आपदा के बाद ऐसा लगता है कि हमें शहर का पुनर्निर्माण करना होगा। आइए पूर्वजों की पूजा का समारोह रद्द कर दें। नील नितिन ने अपना सिर हिलाया और कहा। ऐसा लग रहा है कि हमें दानव राजा महल के साथ भयंकर युद्ध करना पड़ेगा। शानवी ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। दानव राजा महल ने 3 महान संरक्षकों को खो दिया है और यह एक गंभीर क्षति है।
मुझे नहीं लगता कि वे इतने कम समय में कोई कदम उठाएंगे। हालांकि हमें अभी भी खुद को तैयार करने और दानव राजा महल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। निंग एर, आप और एल्डर शानवी दोनों घायल हैं, आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए, एल्डर लोकेश ने कहा। उनके शब्द जितेंद्र के लिए चिंता से भरे थे। प्रोफाउंड रिवर पैलेस की पवित्र युवती होने के नाते नरेश प्रोफाउंड रिवर पैलेस के भविष्य की आशा थी। इसलिए ये वृद्धजन स्वाभाविक रूप से उसकी चोटों के बारे में चिंतित थे। जितेंद्र ने सिर हिलाया। वह खुद को रोक न सकी और उस तरफ एक और नजर डाली जहां राघव गायब हो गया था। अभी राघव 1000 मील से भी ज्यादा दूर का सफर तय कर चुका था। वह एक बादल पर खड़ा था और धीरे धीरे नाग परिवार की ओर उड़ रहा था। दक्षिणी महाद्वीप में आकर राघव ने इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव देखा था और इससे राघव बहुत संतुष्ट था। राघव ने अपनी हथेली घुमाई तो कमल जैसी एक नीली लौ उसकी उंगली पर नाचने लगी। लौ एक मर्दाना आभा से भरी हुई थी और उसमें से बिजली की कड़कती हुई आवाजें आ रही थीं जो उसे एक रहस्यमय एहसास दे रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शुद्ध बिजली की लौ, ये सच्ची स्वर्गीय लौ है और इसका स्तर सच्ची ड्रैगन लौ से भी ऊंचा है। अब मेरे पास सच्ची ड्रैगन लॉ और बिजली की लॉ दोनों हैं और उन्हें एक साथ मिलाने के बाद ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली लॉ बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ये जला न सके और यह सभी दुष्ट प्राणियों की दास्ता है। राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसे यह बिजली की लॉ स्वर्गीय विपत्ति का सामना करते समय मिली थी और यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भविष्य में चाहे इसका इस्तेमाल युद्धों में हो, गोलियों के निर्माण में हो या हथियार बनाने में, यह उसे अकल्पनीय लाभ पहुंचाएगी। 3 क्लेशों से गुजरने के बाद मैंने एक अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव किया है। अब मेरे शरीर में कुल 7000 ड्रैगन चिन्ह हैं और मेरी साधना का आधार प्रारंभिक युद्ध आत्मा क्षेत्र में पूरी तरह से स्थिर हो गया है। हालांकि मध्य युद्ध आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के लिए मुझे 10,000 ड्रैगन चिन्हों की आवश्यकता होगी और मेरे पास अभी भी 3000 ड्रैगन चिन्ह कम हैं। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी। सौभाग्य से मेरा आधार मजबूत है और मैं भविष्य में जल्दी ही आगे बढ़ सकूंगा, राघव ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल की मंजूरी मिल गई थी और उस पर उसका पूरा नियंत्रण था, फिर भी उसे अगले क्षेत्र में पहुंचने के लिए ज़रूरी चीज़ों का पता लगाने से पहले अगले क्षेत्र में पहुंचने तक इंतजार करना होगा। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे तुरंत पता चल गया कि अगले क्षेत्र में पहुंचने के लिए उसे कितने ड्रैगन मार्क्स की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक लड़ाकू आत्मा क्षेत्र से मध्य लड़ाकू आत्मा क्षेत्र तक उसे 5000 ड्रैगन मार्क्स की आवश्यकता होगी। 7000 ड्रैगन मार्क्स के साथ और स्वर्गीय बिजली से प्रभावित होने के कारण मेरे लिए कॉम्बैट सोल क्षेत्र में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल होगा। केवल एक सच्चा कॉम्बैट किंग योद्धा ही मुझे दबा पाएगा। राघव को खुद पर पूरा भरोसा था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को वह जितना निखारेगा वह उतना ही ज्यादा विकराल होता जाएगा। ये बात उसे बहुत पहले से पता थी। स्वर्गीय विपत्ति ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में मेरे लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने आह भरी। उसे याद आया कि डांसिंग सन सिटी में क्या हुआ था और कैसे उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोफाउंड रिवर पैलेस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश जरूर करता। आखिरकार लड़ाकू आत्मा के दायरे में रहते हुए किसी को भी स्वर्गीय क्लेश नहीं मिला था। राघव ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि वह दक्षिणी महाद्वीप में ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। दक्षिणी महाद्वीप में वह बस एक राहगीर था और नाग परिवार के साथ मामला सुलझने के बाद वह पूर्वी महाद्वीप लौट जाएगा। इसलिए वह प्रोफाउंड रिवर पैलेस और दानव राजा पैलेस के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वह बस बेफिक्र और बेपरवाह होकर वहां से निकल जाना चाहता था। जहां तक दक्षिणी महाद्वीप की सबसे खूबसूरत लड़की जितेंद्र की बात है, राघव उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह नहीं चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में उसका उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। बेशक ये भविष्य की बात थी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे नाग परिवार के पास लौटना है और भाई नान की प्रगति की जांच करनी है। राघव ने रास्ते में कुछ विश्राम किए। दक्षिणी क्षेत्र के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए वह नाग परिवार की ओर अपनी यात्रा जारी रखता रहा। जब वह नाग शहर पहुंचा तो नाग परिवार को छोड़ने में बिताए समय को मिलाकर ठीक 2 दिन हो गए थे। नाग परिवार के साथ द्वंद्व युद्ध में अभी 12 दिन बाकी थे। नाग शहर पहुंचकर राघव सीधे नाग परिवार के पास गया। चूंकि नाग आशीष ने राघव को नाग परिवार का सम्मानित अतिथि बनाने का व्यक्तिगत प्रबंध किया था, इसलिए उसे अपनी इच्छानुसार आने जाने की अनुमति थी। इसलिए राघव को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और वह सीधे नागेश्वर के आंगन में पहुंच गया। जैसा कि राघव ने अनुमान लगाया था, नागेश्वर अभी तक लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। दिव्य मूल क्षेत्र से लड़ाकू आत्मा क्षेत्र तक का कदम बेहद आसान था और हर कोई राघव जैसा नहीं था।
राघव के साधना पथ के बारे में कहा जा सकता है कि उसमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन नागेश्वर के लिए यह अलग था। दिव्य मूल क्षेत्र से लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में संक्रमण किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। हालांकि राघव को नागेश्वर पर पूरा भरोसा था। अगर नागेश्वर 10,000 अनंत हाथियों के कौशल को साधने में महारत हासिल कर लेता तो द्वंद्व युद्ध से पहले ही उसके कॉम्बैट सोल क्षेत्र में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती। देर रात आसमान अनगिनत तारों से भर गया था। दक्षिणी महाद्वीप का रात्रि आकाश पूर्वी महाद्वीप के आकाश से कहीं ज्यादा खूबसूरत था और चांद ज्यादा गोल और बड़ा लग रहा था। राघव ने पूर्वी क्षितिज की ओर नजर दौड़ाई। उसे अपने शहर की याद तो नहीं आ रही थी, लेकिन पूर्वी महाद्वीप में क्या हो रहा है इसकी चिंता उसे सता रही थी। 5 दिन बाद पूर्वी महाद्वीप, मार्शल सेंट राजवंश, क्राउन प्रिंस पैलेस। इस दिन गोल्डन गार्ड्स के कमांडर क्राउन प्रिंस अपनी एकांत साधना से बाहर आए। केशव, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? क्राउन प्रिंस पैलेस के मुख्य हॉल में क्राउन प्रिंस ने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनका कद लंबा था। उनका चेहरा जैड के टुकड़े जैसा था और उनकी आंखें आसमान के तारों जैसी थीं। वह एक सुंदर पुरुष थे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने इतनी कम उम्र में ही लेट कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और वे अगले क्राउन प्रिंस थे। एकांतवास में जाने के बाद युवराज की साधना में सुधार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह युवराज के राज्य के और करीब पहुंच रहा है। बधाई हो। केशव ने जल्दी से युवराज की चापलूसी की और उन्हें सलामी दी। हालांकि वे दोनों चाचा और भाई थे, लेकिन उनके दर्जे में बहुत बड़ा अंतर था। केशव सिर्फ एक उत्तराधिकारी था, इसलिए युवराज को देखते ही उसे सलामी देनी पड़ी। युवराज के होंठों पर मुस्कान आ गई। जाहिर था कि यह चापलूसी उन पर बहुत असरदार थी। उन्हें हमेशा से अपनी साधना और युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा रहा था। अरे बदमाश, तू यूं ही नहीं आता। ये राजकुमार अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और तू पहले से ही यहाँ है। जरूर कुछ बात है, बता। क्राउन प्रिंस अच्छे मूड में लग रहे थे। महामहिम युवराज हाल ही में एकांत में साधना में व्यस्त रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हाल ही में पूर्वी महाद्वीप में एक अद्भुत प्रतिभा प्रकट हुई है। उस प्रतिभा को पूर्वी महाद्वीप की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, केशव ने कहा। उसने आंखें सिकुड़कर क्राउन प्रिंस के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा। जैसी कि उम्मीद थी, नंबर 1 जीनियस शब्द सुनते ही क्राउन प्रिंस के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। नंबर 1 प्रतिभाशाली, मुझे इसके बारे में बताओ। क्राउन प्रिंस की रुचि जागृत हो गई। इस आदमी का नाम राघव है और इसने हाल ही में कई बड़े काम किए हैं। इसने शांतगुआन कबीले और असंख्य तलवार संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों और बुजुर्गों को मार डाला। बर्फ के द्वीप की यात्रा के दौरान इसने मुझे लगभग मार ही डाला था। यह एक घमंडी और अहंकारी आदमी है और यह शाही सम्राट को भी अपनी नज़रों में नहीं रखता। केशव ने युवराज को राघव के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे राघव ने असंख्य तलवार संप्रदाय और शांतगुआन वंश के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला, कैसे दोनों महाशक्तियों ने यह मामला शाही सम्राट तक पहुंचाया, कैसे राघव शाही सम्राट के सामने घुटनों के बल झुका और कैसे राघव ने एक संरचना बनाकर उस आयामी दरार को बंद कर दिया। बेशक कुछ विवरण बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। केशव के युवराज के पास आने का कारण बहुत स्पष्ट था। उस समय नवम सम्राट राघव की रक्षा कर रहे थे और राघव मार्शल पैलेस में छिपा हुआ था। उनके पास राघव के साथ कोई नया संघर्ष छेड़ने का कोई मौका नहीं था और पूरे मार्शल सेंट राजवंश में शायद उनके सामने केवल इस युवक में ही नया संघर्ष छेड़ने की क्षमता थी। इसके अलावा युवराज हमेशा से यही सोचते थे कि वे मार्शल सेंट राजवंश की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली हैं। युवराज का ध्यान आकर्षित करने के लिए केशव ने जानबूझकर राघव को किसी देवता जैसा बना दिया था। कहीं से भी कोई बदमाश आ गया और मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? वह मौत को दावत दे रहा है, युवराज ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसके मन में शाही सम्राट का पद अत्यंत ऊंचा था और वह किसी को भी शाही सम्राट की प्रतिष्ठा का अनादर करने की अनुमति नहीं देगा। ये सही है, ये बदमाश बेहद घमंडी और अराजक है। इस समय शांतगुआन कबीला और असंख्य तलवार संप्रदाय दोनों ही चाहते हैं कि वे इसे जिंदा खा जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से शाही सम्राट के सुनहरे शब्दों ने अतीत की सारी नाराजगी मिटा दी। अब जबकि राघव मार्शल पैलेस में छिपा है, हमारे पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। केशव ने आह भरी। छोटे भाई केशव, ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस राघव से निपटूं। युवराज एक चतुर व्यक्ति थे, केशव की छोटी सी योजना उनसे कैसे छिप सकती थी? राजकुमार, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। पूरे मार्शल सेंट राजवंश में केवल राजकुमार ही उससे निपट सकता है। इसके अलावा अगर यह बदमाश बढ़ता रहा तो देर सवेर वह राजकुमार की स्थिति के लिए खतरा बन जाएगा। केशव ने कहा, वह तो बस एक दिव्यकोर योद्धा है। मैं, युवराज, भविष्य में शाही सम्राट बनने वाला हूँ, उसके जैसा कोई भी मेरे बराबर कैसे हो सकता है?
हालांकि चूंकि मेरे शाही पिता ने अपने सुनहरे वचन दिए हैं और मार्शल पैलेस 9वें सम्राट का क्षेत्र है, इसलिए मेरे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा मेरी हैसियत को देखते हुए अगर मैं किसी दिव्यकोर बदमाश के साथ परेशानी खड़ी करने की पहल करता हूं तो यह मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित करेगा। युवराज ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए कहा, उसे अभी भी जीव को कुछ इज्जत देनी थी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि युवराज एक घमंडी आदमी था और उसने राघव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बेशक राघव की हैसियत को देखते हुए क्राउन प्रिंस उसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं। मैं आज यहाँ क्राउन प्रिंस से राघव से निपटने के लिए कहने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। केशव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मानो क्राउन प्रिंस की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। ओह, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने केशव की ओर देखा और कहा, उस राघव के बगल में एक लड़की है, उसका नाम राघवी है। वह अद्भुत सुंदरता है, जैद की तरह शुद्ध और पवित्र, वह स्वर्ग से उतरी एक असली परी है। केवल क्राउन प्रिंस जैसा व्यक्ति ही ऐसी सुंदरता के योग्य है। वह राघव खुद को क्या समझता है? केशव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं, युवराज, ने अपने जीवन में सभी प्रकार की सुंदरताएं देखी हैं। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर युवराज मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार जब मैंने राघवी को देखा तो मैं किसी देवी की तरह चौंक गया था। अगर युवराज मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप मार्शल पैलेस जाकर देख सकते हैं। मैं वहां कोई परेशानी खड़ी करने नहीं जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं 9वें सम्राट को नाराज करूंगा। केशव ने कहा, वह क्राउन प्रिंस की समस्या को अच्छी तरह जानता था। राघव क्राउन प्रिंस का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, लेकिन ये राघवी जरूर कर पाएगा। दरअसल केशव की बात सुनकर युवराज की आंखें चमक उठीं। वह धीरे से अपनी जगह से उठे और बोले, चलो मार्शल पैलेस चलते हैं और देखते हैं। अगर वह राघवी कोई साधारण लड़की हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो युवराज, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह निश्चित रूप से वही लड़की है जिसे युवराज पसंद करते हैं। केशव मुस्कुराया। उसकी योजना का पहला चरण सफल हो गया था। युवराज के पीछे पीछे दोनों व्यक्ति युवराज महल से निकलकर मार्शल महल की ओर उड़ चले। अपनी तेज रफ्तार से उन्हें मार्शल संत राजवंश से मार्शल महल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर बाद दोनों मार्शल पैलेस पहुंच गए। अपनी हैसियत और पहचान के चलते उन्हें मार्शल पैलेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। वह राघव कहाँ है? चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं उनसे मिल भी सकता हूँ, क्राउन प्रिंस ने कहा। वहां पर केशव को पहले ही पता चल गया था कि राघव और बाकी लोग कहाँ ठहरे हैं। वह युवराज को लेकर एक आंगन की ओर उड़ चला। ठीक इसी समय आंगन में राघवी और काला भेदिया सुबह की धूप में नहा रहे थे। हान यान यहाँ नहीं था क्योंकि वह युद्ध आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांत साधना में चला गया था। केवल राघवी और काला भेदिया ही यहाँ थे। अचानक निराश काला भेदिया जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से दो तेज रोशनियां निकलीं जैसे ही उसने आंगन में अचानक प्रकट हुए दो आदमियों को घूरा। वह शाही वस्त्र पहने उस सुंदर आदमी को नहीं जानता था, लेकिन केशव उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। बर्फ के द्वीप पर केशव ने कई बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी। चूंकि शाही वस्त्र वाला आदमी केशव के साथ था, इसलिए वह भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता था। युवराज के बारे में काला भेदिया की यही पहली धारणा थी। जैसे ही क्राउन प्रिंस आंगन में उतरे उन्होंने तुरंत राघवी को देखा। उसके बाद वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाए। बर्फ की तरह शुद्ध और पवित्र, परी जैसे सफेद वस्त्र पहने, उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक था और उसका सुंदर चेहरा बेदाग था। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? पल भर में ही युवराज का दिल राघवी ने पूरी तरह से जीत लिया था। उसने स्वीकार किया कि उसने अनगिनत औरतें देखी हैं, लेकिन उसने कभी भी उसके जैसी खूबसूरत कोई नहीं देखी। कितनी सुंदर महिला है! युवराज प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। युवराज की निगाहें बेहद भावुक थीं। इस तरह की निगाहों से राघवी को बेहद घृणा हुई। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ठीक इसी समय एक अतुलनीय रूप से राजसी काला भेदिया कुत्ता राघवी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लंबी जीभ युवराज और केशव पर लार उगलती रही। ये खूबसूरत दृश्य तुरंत ही भंग हो गया। तभी युवराज ने देखा कि उसके बगल में एक कुत्ता खड़ा है। तुरंत ही उसके मन में उस कुत्ते को टुकड़े टुकड़े करने का मन हुआ। तुम दोनों कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। काला भेदिया ने अधीरता से पूछा। घमंड, बेवकूफ कुत्ते, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये युवराज है, केशव जोर से चिल्लाया। क्या कोई युवराज निजी संपत्ति में अतिक्रमण कर सकता है? ये मार्शल पैलेस है, कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो बस चले जाओ। काला भेदिया ने अधीरता से डांटा, लेकिन वह एक इंसान की तरह हवा में अपने खुरों को लहराना नहीं भूला। तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव को तुरंत ही बहुत गुस्सा आया। इस कुत्ते के बारे में उसकी धारणा बेहद खराब कही जा सकती है।
जब वे बर्फ के द्वीप पर थे तो उसकी इच्छा थी कि वह इस कुत्ते की जिंदा खाल उतार ले। इस कुत्ते का मुंह बेहद क्रूर था। जैसे ही केशव अपनी चाल चलने वाला था, युवराज ने उसे रोक दिया और कहा, सज्जन बनो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। युवराज ने सज्जनता से अपने कपड़े ठीक किए। बेशक ये सज्जनता सिर्फ उनकी सोच थी, लेकिन राघवी उनसे सहमत नहीं थी। राघवी की नज़र में सिर्फ एक ही आदमी था, राघव। राघव कहाँ है? उससे कहो कि बाहर आ जाए, युवराज उससे मिलना चाहते हैं। केशव ने जोर से कहा। किसी को नहीं पता था कि राघव और नागेश्वर गुप्त रूप से मार्शल पैलेस छोड़कर दक्षिणी महाद्वीप चले गए थे। राघव यहाँ नहीं है, तुम लोग अब जा सकते हो, काला भेदिया ने अधीरता से कहा। उसे हमेशा से उस राजकुमार केशव से नफरत थी। बर्फ के द्वीप पर अगर लैंग ने उसे न रोका होता तो केशव राघव के हाथों मारा जा चुका होता। जहां तक इस युवराज की बात है तो वह यान राघवीयू को कामुक नजरों से देख रहा था। जाहिर है वह भी अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए काला भेदिया को उससे तुरंत नफरत हो गई। कमीने, तुम तो कुत्ते हो, मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो राघव कहीं छिपा है? जल्दी करो और उसे बाहर आकर क्राउन प्रिंस का अभिवादन करने को कहो। केशव गुस्से से दांत पीस रहा था। वह चाहता था कि काश वह इस कुत्ते को टुकड़े टुकड़े कर देता। धिक्कार है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम राघव के पराजित प्रतिद्वंद्वी के अलावा कुछ नहीं हो। बर्फ के द्वीप पर वापस अगर लैंग ने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम राघव द्वारा मारे गए होते। अगर राघव यहाँ होता तो वह तुम्हें मुर्गे की तरह बाहर फेंक देता। काला भेदिया का मुंह वास्तव में क्रूर था, लेकिन वह केशव जैसे किसी व्यक्ति पर कभी दया नहीं दिखाएगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव आग बबूला हो गया। एक साधारण इंसान भी ऐसे दुष्ट कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता, राजकुमार तो क्या, ये भी नहीं। केशव ने हाथ बढ़ाकर काला भेदिया कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। बिग येलो बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, लेकिन क्राउन प्रिंस हिल गया। उसने सहजता से तेज हवा चलाई और केशव के हमले को रोक दिया। इसके बाद उसने डांटा, केशव, हम यहाँ कोई उपद्रव करने नहीं आए हैं, तुम अपनी छवि का ध्यान रखो। हाँ युवराज। केशव ने जल्दी से युवराज की ओर झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसके मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान झलक रही थी। वह युवराज के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। अगर यह पहले होता तो इस कुत्ते को युवराज पहले ही टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन अब युवराज को अपनी छवि पर ध्यान देना था और अपना सज्जन व्यवहार बनाए रखना था। जाहिर है उसे राघवी पसंद आ गई थी और वह उस पर अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहता था। जब तक युवराज राघवी को पसंद करते रहेंगे, उनकी योजना सफल रहेगी। युवराज ने राघवी से शालीनता और विनम्रता से कहा, मैंने सुना है कि मिस यान एक अद्वितीय सुंदरी हैं। आज जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे यकीन है कि तुम किसी दिव्य प्राणी जैसी हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मिस यान मुझे युवराज के महल में आने का सम्मान देंगी। युवराज ने सीधे निमंत्रण भेज दिया। उनकी मुस्कान जैद जैसी गर्म थी, उनका व्यवहार सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और सहज था। ऐसे पुरुष और उनके रुतबे के साथ लगभग कोई भी महिला उनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करती। दुर्भाग्य से राघवी उनमें से एक था। क्राउन प्रिंस के अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिटिल यू इसकी सराहना करता है, लेकिन मैं क्राउन प्रिंस के महल में नहीं जाऊंगा। राघवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। उसके मन में राघव के अलावा बाकी सभी पुरुष बकवास थे। ओह, क्राउन प्रिंस, जो मुस्कुरा रहे थे, अचानक स्तब्ध रह गए। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, और इतने निर्णायक ढंग से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि क्राउन प्रिंस ने फिर से एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। चूंकि मिस यान क्राउन प्रिंस के महल में नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए मैं किसी से मिस यान के लिए मार्शल पैलेस में खेती करने के लिए एक बेहतर जगह की व्यवस्था करने के लिए कहूँगा। ये जगह बहुत जर्जर है। कोई ज़रूरत नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है। राघवी की बात खत्म होते ही वह बिना सिर घुमाए ही मुड़ी और चली गई। इस हरकत से युवराज का चेहरा तमतमा गया। जन्म से लेकर अब तक उसे किसी औरत ने ठुकराया नहीं था। ऐसी कोई औरत नहीं थी जिसने उसे इज्जत न दी हो। ये राघवी पहली थी। अभिमानी। केशव ने राघवी पर चिल्लाया, लेकिन क्राउन प्रिंस ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। राजकुमार, हमारा छोटा यू पहले ही ले लिया गया है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी सांस बचा लें। काला भेदिया ने उदासीनता से युवराज से कहा। इस कुत्ते को युवराज की जरा भी परवाह नहीं है। चाहे वह शाही सम्राट ही क्यों ना हो, जब तक वह खुश नहीं होता, काला भेदिया उसकी परवाह नहीं करता। लेडी यान जैसी महिला कोई ऐसी नहीं है जिसकी बराबरी कोई भी कर सके। क्राउन प्रिंस लेंग लेंग ने काला भेदिया को एक नज़र देखा, फिर मुड़कर केशव के साथ चले गए। अरे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? काला भेदिया ने दोनों पुरुषों की पीठ पर थूका। रास्ते में युवराज का चेहरा काला पड़ गया। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। युवराज, वह राघवी सचमुच आपको नीची नज़र से देख रही है। मेरी राय में आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। उसे युवराज महल में ज़बरदस्ती घुसने देना चाहिए और उसे अपना बना लेना चाहिए।
केशव आग को हवा दे रहा था। मैं, युवराज, अपनी मनचाही स्त्री पाने में कभी असफल नहीं हुआ। वह राघव खुद को क्या समझता है? राघवी की अद्भुत सुंदरता के साथ वह मेरे लिए एक जोड़ी होनी चाहिए। चूंकि उस छोटी बच्ची ने मुझे इस तरह ठुकराने की हिम्मत की है, इसलिए जब वह भविष्य में मेरे बिस्तर पर होगी तो मैं उसे जरूर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। युवराज ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। राजकुमार, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? केशव की आंखों में एक चालाक नज़र चमक उठी। चिंता मत करो, मैं उसके जैसी औरत को मजबूर नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, मेरे पास बहुत समय है। मुझे नहीं लगता कि अपने आकर्षण से मैं किसी औरत का दिल नहीं जीत सकता। क्राउन प्रिंस ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, युवराज एक सुंदर और हटे कट्टे आदमी हैं और आपने इतनी कम उम्र में ही लेट कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इतना ही नहीं, आप युवराज हैं, अगले सम्राट हैं और आप सभी गोल्डन गार्ड्स के नेता भी हैं। स्वर्ग के नीचे कौन सी महिला है जो खुद को आपकी बाहों में डालने का सपना नहीं देखती? राघवी कोई अपवाद नहीं है। केशव ने एक बार फिर युवराज की चापलूसी की। वह सचमुच बहुत खुश था। युवराज के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह राघवी का दिल जीतने के लिए दृढ़ था और यही वह सर्वोत्तम परिणाम था जिसकी उसे चाहत थी। युवराज के बीच में होने से उसके और राघव के बीच टकराव निश्चित रूप से भड़क उठेगा। दक्षिणी महाद्वीप, नाग परिवार। हाल ही में राघव नागेश्वर के साथ एकांत साधना में था। जब नागेश्वर युद्ध आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, राघव अपनी साधना को स्थिर कर रहा था। उसे 3 क्लेशों से बहुत लाभ प्राप्त हुए थे और उसे उन्हें आत्मसात करने के लिए कुछ समय चाहिए था। द्वंद्व युद्ध में अभी 7 दिन बाकी हैं। भाईनान के आभामंडल को देखते हुए ये शीघ्र ही होना चाहिए। राघव को एहसास हो रहा था कि नागेश्वर का आभामंडल लगातार बदल रहा था और वह और भी गहरा होता जा रहा था। ये नागेश्वर के लिए अच्छी बात थी। इसके अलावा राघव नाग परिवार के छिपे हुए खजाने में सचमुच दिलचस्पी रखता था, जिससे 9 सौर पवित्र जल प्राप्त हो सकता था। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति काफ़ी खास थी और वह नाग परिवार में बस एक मेहमान था, इसलिए वह इसकी जांच नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे द्वंद्व युद्ध खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए और नागेश्वर से संपर्क करने का कोई मौका ढूंढना चाहिए। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में युवराज लगभग हर रोज राघवी को ढूंढने मार्शल पैलेस जाते रहे। उन्होंने राघवी को युवराज के महल में बुलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राघवी ने उनकी हर विनती ठुकरा दी। यद्यपि युवराज ने अभी तक अपना आपा नहीं खोया था, लेकिन उनका धैर्य स्पष्ट रूप से समाप्त हो रहा था। उसी समय नाग परिवार का सबसे महत्वपूर्ण दिन आ ही गया था। सुबह सुबह नाग परिवार का घर शोर और उत्साह से भरा हुआ था। नागदेव और उसके आदमी मुख्य चौक पर पहुंच गए थे और द्वंद्व युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। नागदेव के बगल में एक सुंदर युवक खड़ा था। उसकी आभा बहुत तेज थी और हालांकि वह अभी भी युवा था, वह एक शक्तिशाली कॉम्बैट सोल योद्धा था। उसके चेहरे पर एक अहंकारी भाव साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि नागदेव का बेटा, नागेश्वर का प्रतिद्वंद्वी नाग विशाल था। उसके पीछे नागदेव के परिवार के लोगों का एक समूह और कुछ मेहमान थे। हर एक की एक निश्चित हैसियत और प्रतिष्ठा थी। उनके सामने नाग परिवार की मुख्य सेना के लोग खड़े थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे वर्तमान परिवार प्रमुख नाग आशीष, एल्ड यातिश और नाग परिवार के लड़ाकू आत्मा योद्धाओं का एक समूह। हालांकि उन सभी के चेहरों पर बदसूरत भाव थे, क्योंकि नागेश्वर अभी भी एकांत साधना में थे, लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। नाग आशीष, अब और समय बर्बाद मत करो, चलो द्वंद्व युद्ध शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि नागेश्वर वापस आ गया है, तो चलो विशाल के साथ पहला द्वंद्व युद्ध करते हैं। हम आज के द्वंद्व युद्ध के विजेता का फैसला 3 द्वंद्व युद्धों के साथ करेंगे और हम तय करेंगे कि खजाना किसे मिलेगा। नागदेव ने कहा। इस बार वह पूरी तरह तैयार थे और उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। नागदेव, तुम नाग परिवार के गद्दार हो। यातिश क्रोधित हो गया। बड़े तू, बकवास बंद करो। अगर तुम अभी मेरे शिविर में शामिल हो जाओ तो मैं अभी भी नाग परिवार में तुम्हारी स्थिति की गारंटी दे सकता हूँ। नागदेव ने कहा। बकवास, तुम अधर्मी बेटे हो। यातिश ने डांटा। आइए देखें असली सौदा कौन है। नाग विशाल ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। अपने शरीर को झटकते हुए वह लड़ाई के मंच पर कूद पड़ा और चिल्लाया, नाग वेनतियान, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। कायमत बनो। उसकी चीख पूरे नाग परिवार में गूंज उठी, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नागेश्वर अभी भी अपनी एकांत साधना में था। राघव नागेश्वर के कमरे के सामने खड़ा था और वह नागेश्वर की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से नागेश्वर की आभा में भारी परिवर्तन आया था और वह युद्ध आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वह अभी भी अपनी एकांत साधना में था, जिसका अर्थ था कि उसने 10,000 अनंत हाथियों के कौशल की एक नई समझ प्राप्त कर ली थी और वह एक महत्वपूर्ण क्षण पर था। नाग परिवार के केंद्रीय चौक पर नाग विशाल अकेले ही युद्ध के मंच पर खड़ा था और वह उपहास और मजाक उड़ाता रहा।
हालांकि परिवार का युवा मुखिया नागेश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस दृश्य ने नाग परिवार के सभी लोगों को बेहद अपमानित महसूस कराया। हाँ, लगता है नागेश्वर एक काय है जो मौत से डरता है। उसके जैसा आदमी नाग परिवार का युवा मुखिया कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर यही है कि वह सामने आकर हार मान ले, उसका इस तरह छिपते रहना व्यर्थ है। नागदेव की तरफ से एक अतिथि जोर से हंसने लगा और नाग विशाल का मजाक उड़ाने लगा। ये सही है, ये बहुत शर्मनाक है। नागेश्वर, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। तुम बाहर आकर आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? नागदेव की टीम तरह तरह की टिप्पणियां करती रही। नागेश्वर की अनुपस्थिति ने नाग आशीष की टीम को बेहद अपमानित महसूस कराया। यह हार स्वीकार करने से भी ज्यादा अपमानजनक था। वेताल के साथ क्या गलत है? यह उसकी शैली नहीं है। भले ही वह अपने गुस्से के साथ कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया हो, फिर भी वह सामने आएगा और चुनौती स्वीकार करेगा। यातिश ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा। नाग आशीष, इस तरह समय बर्बाद करना व्यर्थ है। चलो 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर नागेश्वर फिर भी बाहर नहीं आता तो नाग विशाल विजेता होगा। नागदेव ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए कहा। धमाका। नागदेव के मुंह से निकलते ही नाग परिवार के दक्षिणी हिस्से से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक शक्तिशाली शॉकवेव आसमान में उठी और उसके बाद एक हृष्ट-पुष्ट युवक विस्फोट से बाहर कूद पड़ा। किसने कहा कि मैं, नागेश्वर, चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा? नागेश्वर के प्रकट होते ही सफेद कपड़े पहने एक युवक उसके पीछे पीछे चला आया। वह स्वतः ही नाग परिवार की तरफ खड़ा हो गया। हालांकि चूंकि सबका ध्यान नागेश्वर पर था, इसलिए किसी ने इस सफेद कपड़े वाले युवक पर ध्यान नहीं दिया। नागेश्वर के आखिरी पलों में दबंग रूप ने भीड़ का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। इस समय नागेश्वर का आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली था और उसके शरीर से चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसका पूरा अस्तित्व अत्यंत शक्तिशाली था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उससे निकलने वाली आभामंडल नाग विशाल से जरा भी कमजोर नहीं थी। वेताल ने कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अच्छा। नाग आशीष वास्तव में आश्चर्यचकित था और वह इतना उत्साहित था कि उसका शरीर कांप रहा था। हाँ, अच्छा काम किया वैशाली। हमें अंततः ये लड़ाई जीतने का मौका मिला है। यातिश जोर से हंस पड़ा। वह सचमुच बहुत खुश था कि नागेश्वर आखिरी पल में कॉम्बैट सोल क्षेत्र में पहुंच गया था और इससे नाग परिवार को आज की लड़ाई के लिए उम्मीद जगी थी। तो युवा मास्टर अभी एक महत्वपूर्ण क्षण में थे, इसीलिए वे नहीं आए। मुझे लगा कि वे डर गए हैं। भाड़ में जाओ। युवा मास्टर निडर है, वह काय कैसे हो सकता है? अब जब वह कॉम्बैट सोल क्षेत्र में पहुंच गया है तो मुझे यकीन है कि वह उस नाग विशाल को सुअर के सिर में मार सकता है। ये कहना मुश्किल है। दोनों की प्रतिभाएं एक जैसी हैं, लेकिन नाग विशाल काफी समय से कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जबकि यंग मास्टर अभी अभी इसमें शामिल हुआ है। अगर वे सचमुच लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर का पलड़ा भारी रहेगा। अभी भी उम्मीद है, वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। चलिए शो देखते हैं। युवा पीढ़ी के दो प्रतिभाशाली लोगों के बीच मुकाबला रोमांचक होने वाला है। नाग परिवार के सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि नागेश्वर और नाग विशाल में से कौन ज्यादा ताकतवर है। संक्षेप में, चूंकि नागेश्वर ने कॉम्बैट सोल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, इसलिए ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली थी। अगर नागेश्वर अभी भी उसी अवस्था में होता तो वह बस मौत को दावत दे रहा होता। ये छोटा सा बदमाश वास्तव में लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में घुस गया है। नागदेव के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। शुरू में तो उसने सोचा था कि नागेश्वर वापस आने पर सिर्फ एक दिव्य कोर योद्धा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नागेश्वर इतने कम समय में कॉम्बैट सोल क्षेत्र में पहुंच जाएगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि नागेश्वर अपने बेटे से लड़ने के लिए काफी मजबूत है। चिंता मत करो, यह आदमी आखिरी क्षण में कॉम्बैट सोल क्षेत्र में घुस गया। युवा मास्टर वेन्यान की तुलना में उसके और युवा मास्टर वेन्यान के बीच अभी भी एक अंतर है। अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो मुझे यकीन है कि वह युवा मास्टर वेन्यान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पास बैठे एक मेहमान ने कहा। ठीक है, द्वंद्व शुरू हो जाए। नाग आशीष ने जोर से चिल्लाकर आज के द्वंद्वयुद्ध की आधिकारिक शुरुआत का संकेत दिया। चूंकि वे 3 में से 2 द्वंद्वयुद्ध जीतने वाले थे, इसलिए युवा पीढ़ी के बीच पहला द्वंद्वयुद्ध सबसे निर्णायक था। ऊंचे युद्ध मंच पर नागेश्वर और नाग विशाल आमने सामने थे। जहां भी उनकी नजरें मिलती तुरंत चिंगारियां फूट पड़तीं। वेताल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हार मान लेता और तुम्हारे पिता से कबीले प्रमुख का पद छोड़ने के लिए कहता। इस तरह तुम्हें यहां आकर मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज का मैच एक मौत का मुकाबला है और मैं हमला करते समय बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। भले ही तुम कॉम्बैट सोल क्षेत्र में पहुंच गए हो, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। नाग विशाल ने कहा, उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। नाग विशाल, तुम और मैं बचपन से ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं।
आज चलो इसे खत्म कर देते हैं। नागेश्वर की आभा अजेय थी, उसने नाग विशाल को भी अपनी नज़रों में नहीं रखा। वैशाली, तुम जो कर रहे हो वो बेकार है। जब से हम छोटे थे तुम किसी भी मामले में मुझसे बेहतर नहीं रहे और तुम्हारी प्रतिभा भी मुझसे कम है। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? युवा कुल प्रमुख का पद मेरा होना चाहिए था, ये सब मेरे दादाजी की गलती है। चूंकि तुम और तुम्हारे पिता इतने जिद्दी हैं, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा और जो मेरा है वो वापस ले लूंगा। नाग विशाल ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूटी और पूरे युद्ध मंच पर फैल गई। ऊर्जा तरंग एक तेज तूफान में बदल गई और नाग वेनतियान की ओर बह गई। नागेश्वर भी ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी, जिससे वह ज्वार की लहर की तरह उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर उमड़ पड़ी। गड़गड़ाहट, दोनों ऊर्जा तरंगें आपस में टकराईं, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। टक्कर के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा भंवर बन गया और प्रघात तरंगें चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे सभी को घुटन का एहसास हुआ। सौभाग्य से युद्ध मंच कुछ शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा सुरक्षित था, अन्यथा केवल 2 हमले ही पूरे युद्ध मंच को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते। लड़ाई के मंच के नीचे नाग आशीष का समूह हो या नागदेव का, हर कोई घबराहट से लड़ाई देख रहा था। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी दृष्टि से वह आसानी से दोनों आदमियों के बीच अंतर बता सकता था। दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए उनके बीच विजेता का निर्धारण करना आसान नहीं होगा। हालांकि नान का 10,000 अनंत हाथी कौशल जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, ये लड़ाई के दौरान बेहद शक्तिशाली है। इसलिए नान के पास इस लड़ाई को जीतने का एक बड़ा मौका है, या ये भी कहा जा सकता है कि उसके जीतने की संभावना 100% है। राघव ने मन ही मन सोचा। उसे पूरा यकीन था कि नागेश्वर ये लड़ाई जीत जाएगा। अगर ऐसा होता तो नाग परिवार पहली लड़ाई जीत जाता, और अगर वे दूसरी लड़ाई जीत जाते तो उन्हें तीसरी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। एक पत्थर से 1000 लहरें उठती हैं। नाग विशाल अचानक जोर से चिल्लाया। उसका शरीर आसमान में ऊंचा उठ गया, फिर उसने अचानक नाग वेनतियान की ओर एक मुक्का मारा। इस मुक्के के साथ हवा का एक अंतहीन झोंका आया और ऊर्जा के भंवर से एक विशाल मुक्का निकला। ऊर्जा तरंगें चारों दिशाओं में फैल गईं और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत लहरें हवा में नाच रही हों। इस मुक्के की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। भयावह ऊर्जा हमला पलक झपकते ही नागेश्वर के सामने आ पहुंचा। आकाश को रौंदने वाला बर्बर हाथी। नागेश्वर ने भी जोर से चीख मारी। उसका विशाल शरीर भी हवा में उछल पड़ा। ठीक इसी क्षण उसके शरीर के चारों ओर एक भ्रमात्मक जंगली हाथी प्रकट हुआ। यह एक विशाल सुनहरा जंगली हाथी था और यह पूरी तरह से नागेश्वर में विलीन हो गया था। इस क्षण इसने लोगों को यह भ्रम दिया कि नागेश्वर ही जंगली हाथी है और वह जंगली हाथी नागेश्वर है। टकराना। नागेश्वर से रूपांतरित जंगली हाथी ने अपना विशाल खुर उठाया और मायावी मुट्ठी पर जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ मुट्ठी टूट गई और ऊर्जा का भंवर भी बिखर गया। हालांकि इस क्षण जंगली हाथी की मायावी आकृति और भी धुंधली हो गई। अच्छा, यातिश खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। नागेश्वर का दमदार प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में अभी भी उम्मीद बाकी है। पहाड़ हथियाना। चूंकि नाग विशाल का पहला हमला नाकाम हो गया था, उसने तुरंत अपना दूसरा हमला शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, जिससे अनंत स्वर्ण ऊर्जा बाहर निकली। अगले ही पल हवा में 10 झांग ऊंचा एक सुनहरा पहाड़ प्रकट हुआ। यह एक विशाल पर्वत था जो पूरी तरह से संघनित ऊर्जा से बना था और एक पहाड़ जितना भारी था। ऐसा बर्बर हमला आम लोगों के बस की बात नहीं थी। टकराना। नाग विशाल द्वारा फेंके गए सुनहरे पहाड़ से जोरदार धमाका हुआ, जो नागेश्वर की ओर जा गिरा। 10,000 अनंत हाथी। नागेश्वर बिल्कुल भी नहीं डरा। वह एक बार फिर एक जंगली हाथी में बदल गया और उसके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत भव्य जंगली हाथी की मायावी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक सुनहरे पहाड़ जितनी बड़ी थी और सीधे सुनहरे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी। ये स्पष्ट था कि नागेश्वर ने 10,000 अनंत हाथियों के कौशल के सार में महारत हासिल कर ली थी और उसके द्वारा किया गया कोई भी यादृच्छिक हमला अत्यंत शक्तिशाली होगा। टकराना। ये सबसे भीषण टक्कर थी। भयावह ऊर्जा तरंगें उस जगह पर फैल गईं, जिससे आसपास का स्थान जोरदार तरीके से कांप उठा। नागेश्वर और नाग विशाल लगातार दर्जनों बार टकरा चुके थे, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। बहुत शक्तिशाली। वे दोनों ही केवल प्रारंभिक लड़ाकू आत्मा योद्धा हैं, विशेष रूप से वेंटियन। वह भी अभी लड़ाकू आत्मा क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक मध्य लड़ाकू आत्मा योद्धा की लड़ाकू शक्ति है। अगर मैं स्वयं उससे लड़ भी जाऊं तो भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। यातिश के बगल में खड़ा एक मिड कॉम्बैट सोल एल्डर बिना कुछ कहे रह नहीं पाया। हालांकि नागेश्वर दोनों ही शुरुआती कॉम्बैट सोल योद्धा थे, फिर भी उन दोनों में एक मिड कॉम्बैट सोल योद्धा जितनी युद्ध शक्ति थी, और यह एक मिड कॉम्बैट सोल योद्धा से लड़ने के लिए काफ़ी थी। यही तो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, उनमें असाधारण क्षमता और योग्यता होती है जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक होती है।
मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर चुका हूँ, प्राचीन बर्बर हाथी। नाग वेनित्यन ने एक धीमी सी दहाड़ लगाई और उसका आभामंडल एक बार फिर चमक उठा। इस बार उसके पीछे एक वीरान प्राचीन हाथी का रूप दिखाई दिया और वह किसी जंगली जानवर के दबाव के साथ नाग वेनियन की ओर झपटा। क्या? नाग विशाल सदमे से चीख पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नाग वेनतियान के पास आखिरी पल में भी ऐसा हुनर होगा जो उसकी युद्ध शक्ति को फिर से बढ़ा देगा, जिससे उस पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। मैं इसे रोक दूंगा। घबराहट में नाग विशाल ने अपना तुरुप का पत्ता चला दिया और नाग वेनतियान की ओर भारी मात्रा में ऊर्जा किरणें छोड़ दीं। लेकिन दुर्भाग्य से प्राचीन बर्बर हाथी के दबाव में ये ऊर्जा किरणें पर्याप्त नहीं थीं। दरार प्राचीन बर्बरीक हाथी द्वारा ऊर्जा किरणों को तुरंत नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण नाग विशाल को अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ दर्जन मीटर पीछे धकेल दिया गया। दहाड़ टिल्डर उजाड़ प्राचीन हाथी ने एक और दहाड़ लगाए और नाग विशाल के शरीर में वापस लौट आया। हालांकि उसने नाग विशाल को बुरी तरह घायल कर दिया था और एक अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त किया था, फिर भी उजाड़ प्राचीन हाथी के रूप को बुलाने के लिए उसने नाग विशाल की बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। यह उसकी धीरे धीरे कमजोर होती आभा से देखा जा सकता था। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति घायल नाग विशाल से अभी भी काफी बेहतर थी। क्या? नागदेव ये देखकर सदमे से चीख पड़ा और लगभग जमीन से उछल पड़ा। उसके पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नागेश्वर, जो अभी अभी कॉम्बैट सोल क्षेत्र में घुसा था, नाग विशाल को हरा पाएगा। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। हा, अच्छा। नागदेव के प्रदर्शन की तुलना में हालांकि नाग आशीष भी हैरान था, वह खुश था। उसका बेटा जीतने वाला था, वह खुश कैसे न होता। आज का मुकाबला नाग परिवार के भविष्य से जुड़ा था और अगर नागेश्वर नाग विशाल को हराकर जीत जाता तो न सिर्फ नाग परिवार की जीत की संभावना बढ़ जाती, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि नागेश्वर ने युवा परिवार प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था और उसने दबंग तरीके से सबको ये बता दिया था कि वह नागेश्वर युवा परिवार प्रमुख बनने के लिए किसी और से ज्यादा योग्य है। वेताल वास्तव में डरावना है। ऐसा लग रहा है कि नाग विशाल यह मैच हारने वाला है।